क्या मुझे आप सुन सकते हो? हाँ, मैं आपको साफ साफ सुन पा रहा हूँ। बताइए, क्या बात करनी है? क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और कौन सा वर्जन से बात कर रहा हूँ? आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं जीपीटी लाइव 1 मिनी हूँ। और इस वक्त मेरी इंटेलिजेंस लेवल इंस्टेंट पर सेट है, जो जीपीटी 5.5 बैकएंड इस्तेमाल करता है। कौन सा डेट है? 13/10/2026। अच्छा, तो फिर हम आज एक डिस्कशन करते हैं और जिस डिस्कशन को मैं क्या करूँगा ना यूट्यूब में पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, तो बढ़िया। हाँ, तो तो आज किस बारे में बात करेंगे हम? हाँ, आज बात करेंगे जो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है? हम्म। कास्ट सिस्टम को हिंदी में शायद ट्रांसलेशन में जाति कहा जाता है, ठीक है? हाँ, जाति। हम्म। तो उसके बारे में जानेंगे। जाति क्या है, ये इंडिया में क्यों है, हाँ, लेकिन अब इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हाँ, ठीक है, बिल्कुल हम इस बारे में बात कर सकते हैं पूरी शांति और तथ्यों के साथ। सबसे पहले एक छोटी सी बात। जाति और वर्ण एक चीज नहीं है। वर्ण प्राचीन ग्रंथों में 4 श्रेणियों के रूप में मिलता है, जबकि आधुनिक अर्थों में जाति स्थानीय वंशानुगत सामाजिक समुदायों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसकी हजारों उपसमूह हैं। भारत में यह सदियों में विकसित हुआ। वंश, पेशा, समुदाय, विवाह प्रथाएं, क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक रिवाज सबकी भूमिका रही। संविधान कानून की नजर में सभी बराबर है और भेदभाव गैर कानूनी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर असर अभी भी देखा जा सकता है। समझ लो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? मैं जो जो प्रश्न पूछूंगा ना उसी का आंसर देना, ठीक ठीक है? है, बिल्कुल। और हम्म। ये मतलब ट्रेन डाटा से इधर उधर उठा के हम्म। गलत फलत आइडिया मत देना। मैं जो प्रश्न पूछूंगा, जो साक्ष्य पूछूंगा, जो एविडेंस पूछूंगा, लॉजिकली मतलब बताना। समझ गया। जब भी आप कोई सवाल पूछेंगे, मैं उसी पर सीमित रहूंगा और जितना पक्का पता है या भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित जानकारी है वही दूंगा, बिना जरूरी भ्रम या मनगढ़ंत बातों के, साफ सुथरी और लॉजिकल तरीके से। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं जो शब्द से, ठीक है? पहले हम कास्ट का मतलब एटिमोलॉजी ढूंढेंगे या जाति का? हम्म। कौन सा ढूंढेंगे? खुद चुन लो, उसके बाद हम हाँ, आगे कास्ट बढ़ेंगे। शब्द ही चुन लेते हैं। तो फिर कास्ट मैं सुझाव देता हूँ एक कि मिनट एक मिनट एक मिनट। पहले आप जाति से शुरू करें तो बेहतर रहेगा, फिर हम कास्ट की एटिमोलॉजी पर आएंगे। जाति संस्कृत के शब्द जात से आया है, जिसका अर्थ है उत्पन्न, जन्मा हुआ। और जात की जड़ जन धातु है, अर्थ जन्म लेना। तो मूल अर्थ जन्म से जुड़े समुदाय जैसा कुछ है। फिर हम इसके बाद कास्ट शब्द की उत्पत्ति पर चलेंगे। अच्छा ठीक है, कास्ट को बाद में रखते हैं, जाति के ऊपर आते हैं, ठीक है? जो जाति का ठीक है। शब्द का मतलब अभी बताया ये संस्कृत है। तो जो हम्म। संस्कृत से पहले कौन सा भाषा में जाति शब्द मिलता है? क्योंकि संस्कृत जो है अभी बताया ना, संस्कृत संस्कृत का मतलब एक रिफाइंड लैंग्वेज है। तो संस्कृत जो अगर एक रिफाइंड लैंग्वेज है तो उसका रॉ लैंग्वेज क्या था, यानी अशुद्ध भाषा क्या था? उस अशुद्ध भाषा में क्या उस जाति का मतलब प्रमाण मिलते हैं? मैं देखता हूं ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें दो अलग बातें हैं। पहला, क्या जाति शब्द संस्कृत से पहले किसी भाषा में मिलता है? नहीं नहीं और नहीं नहीं, दूसरा, क्या संस्कृत एक वगैरह? चीज मैं यहाँ पर हम्म। स्पष्ट बता दूं, जो कि हम्म। डेल्यूजन है ये, मतलब खास करके मैंने पकड़ा है कि एआई डेल्यूजन है। क्योंकि ये लॉजिकल मतलब यहाँ पर उसका फंक्शन है, वो थोड़ा मतलब काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब एक वो शब्द लेते हो ना, शब्द का जो एटिमोलॉजी है उसी शब्द एटिमोलॉजी के जो अर्थ है उसी पर टिका होना चाहिए, जबकि मतलब इसको ये ओवरलुक करता है। मैंने बार बार देखा है कि संस्कृत बोलते हुए मतलब संस्कृत को मतलब क्योंकि ट्रेंड डाटा में ज़्यादा बता दिया गया है कि भाई देखो संस्कृत एक पुराना भाषा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? तो फिर उसी में मतलब जो हजारों टेक्स्ट या लाखों टेक्स्ट मतलब ट्रेंड कर दिया गया है, तो वो वही चीज़ को पैटर्न को फॉलो करते हुए मतलब कंटेंट क्रिएट कर देता है। लेकिन मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर संस्कृत शब्द मतलब हमको उसको एनालाइज कर दें तो संस्कृत का मतलब होता है रिफाइंड लैंग्वेज। तो मतलब यहाँ पर प्रश्न उठता है, प्राइमरी प्रश्न वो है कि भाई अगर ये संस्कृत है तो फिर किस भाषा को संस्कृत किया गया, यानी किस भाषा को हम्म। रिफाइंड किया गया? आज तक वो कोई बताता नहीं है और कोई भी मतलब ट्रेंड डाटा में मिलता ठीक नहीं है, है। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक है, बोलो बोलो। तो मतलब मैं सुन रहा हूँ।
बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, वो रिफाइंड हम्म लैंग्वेज मतलब अगर बोलते हो संस्कृत अगर रिफाइंड लैंग्वेज है, क्योंकि उसका मीनिंग ही है ना रिफाइंड लैंग्वेज, यानी संस्कृत या शुद्ध भाषा। अगर शुद्ध भाषा है तो हम्म फिर मैं तो प्रश्न पूछूंगा ना लॉजिकल कि भाई अशुद्ध भाषा कौन सा था, नॉन रिफाइंड लैंग्वेज क्या था। सही है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, सही जगह पकड़ी आपने। पर इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई एक फिक्स्ड अशुद्ध भाषा थी ही। शब्द का अर्थ परिष्कृत है, लेकिन इतिहास बताता नहीं कि फला भाषा को शुद्ध करके संस्कृत बनाया गया। अरे इतिहास तो छोड़ो, भाषा इतिहास वैज्ञानिक को की जिन जो लोगों ने लिखा तो हम्म तोड़ा मरोड़ा, यहीं से तो इनका इंटेंशन पकड़ा जाता है। क्योंकि संस्कृत को अगर मतलब कोई बता दिया हमको कि ये पुराना भाषा है, तो फिर हमको यहाँ पर उसकी नियत के ऊपर तो सवाल उठ जाता है कि भाई तू खुद बोल रहा है संस्कृत और संस्कृत को पुराना बता रहा है, तो यहीं पर फर्जीवाड़ा पता चल जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक। मैं बताता हूँ जितना मैंने रिसर्च करके पाया। ठीक है, संस्कृत भाषा को जो पहले इस्तेमाल करते थे वो बौद्ध लोग इस्तेमाल करते थे। वैदिक लोगों का कोई मतलब यहाँ पर मतलब प्रमाण ही नहीं मिलता। ठीक है, तो ये वैदिक की मतलब विचारधारा वालों का जो भाषा है इसको बोलना बंद कर दो। ये 19th सेंचुरी का स्कैम है। ठीक है, ये जो यूरोपियन एंड जो इंडियन ठग्स हैं, जो इंटेलेक्ट ठग्स, इनका मिलावटी में मतलब बनाया गया मतलब ये सोच है मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से। क्योंकि मैं जब संस्कृत शब्द को ही पकड़ा, संस्कृत का मतलब ही होता है कि हम्म रिफाइंड लैंग्वेज, तो फिर मैंने उसका गहराई में गया कि भाई ये लैंग्वेज किससे मतलब रिफाइंड हुआ है। तब जब जाके मतलब मैंने फिर ढूंढा कि भाई ये पहले ये जो भाषा मिलता है, ये शब्द मिलते हैं, ये किस मतलब शास्त्रीय मतलब भाषा में मिलता है या किस शास्त्र में मिलता है। तो फिर ये मुझे मिला कि जो महान सेक्ट वाले मतलब इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जब महान सेक्ट का भी हम्म मतलब इनका पांडुलिपियां भी मिल जाते हैं, सबसे पुराना संस्कृत का लिखा हुआ मतलब पांडुलिपिया भी मिल जाता है और वो मिलता है महान सेक्ट का। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये पता चल जाता है कि देखो कि जो पुराने मतलब लोग थे या मतलब जो सभ्यता थी या हम्म मतलब या जो लोग थे जो मतलब इसका इस्तेमाल करते थे, वो महान सेक्ट वाले लोग थे, ना कि वैदिक सेक्ट वाले। लेकिन 19th सेंचुरी में इसको हम्म जबरदस्ती एक वैदिक कालखंड मतलब रचना करके इसको जबरदस्ती बता दिया गया है। हम्म जबकि जो वैदिक जो कालखंड या मैं वैदिक बस इतना बता सुन दूं। सुन लो, हाँ वैदिक विचारधारा जो है, हाँ। वो वैदिक हम्म विचारधारा वो खड़ा करते हैं 19th सेंचुरी में, और उसका जो पांडुलिपि मिलता है 1464 में, 1464 हम्म एडी में उसका पांडुलिपि, पुराना हाँ, पांडुलिपि मिलता है लिखित रूप में। और इसको देखिए। उसमें जो भाषा इस्तेमाल किया गया है वो संस्कृत इस्तेमाल किया गया है, और जो लिपि इस्तेमाल किया गया है और हाँ। देवनागरी मतलब इस्तेमाल किया गया है, जो कि मतलब 11वीं सदी का है हम्म मतलब लिपि। तो यहाँ पर पता ठीक चल है। जाता है कि ये पुराना ए, है ए, ही नहीं। ए, सुन एक लो चीज सुन में। लो सुन लो, ये पुराना है हाँ, ही नहीं। एक चीज में। फिर सुन हाँ, लो, अब मतलब फिर जब क्वेश्चन नहीं, पूछना सुन शुरू सुन, करते मैं हैं हम, सुन सुन मैं सुन लो सुन लो, एक एक नहीं नहीं मेरा सुन लो पहले, हाँ, एक। सुन लो मेरा मेरा मैं जानता हूँ क्या हाँ। बोलोगे, क्योंकि मैं बार बार बात कर हम्म चुका हूँ। ठीक है, मैं उसको हम्म कंप्लीट कर लूँ उसके बाद बोलना। ठीक है, फिर हम जब ठीक है, क्वेश्चन बोलिए पूछते बोलिए। हैं, जब प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम्हारा तो यहाँ पर पुराना नहीं निकल रहा है, तो फिर वो मतलब एक हम्म फेक लॉजिक देते हैं कि हम ना बोल बोल के मुंह से निकल के लेके आ रहे थे, यानी बोल के सुन के, हाँ, यानी मतलब तुम अगर मुंह मुंह के से मतलब मुंह मुंह से लेके आ रहे थे, तो फिर जो महान सेठ वाला तो लिख लिख के लेके आ रहे थे, तो फिर किसको माने, जो मुंह मुंह से लेके आ रहा है या जो लिख लिख के लेके आ रहा है। हम्म तो फिर यहां हाँ, पर इनका फर्जीवाड़ा ये पता चल जाता है। सुन लो, हाँ। फिर मैंने मतलब अपना दिमाग से पूछा कि भाई ये जो अगर मुंह मुंह से लेके आ रहे थे, ठीक है तुमने मतलब कहीं पर नहीं लिखा, तो फिर जो मुंह मुंह से लेके आ रहे थे, यानी मतलब कोई मुंह से बोल रहा था, सुनने के बाद उसको स्मृति में रख रहा था, यानी मतलब मेमोरी में रख रहा था, फिर उसको रिसाइट करके फिर किसको बोल रहा था, फिर वो मन मतलब याद रख रहा था, फिर उसको फिर मतलब ऐसा कर करके लेके आ गया। ठीक है, मतलब ये ना मतलब क्या करते हैं, पहले उसको मतलब बोलते हैं, रिसाइट करते हैं, फिर स्मृति हो जाता है यानी मतलब याद रख लेते हैं, फिर रिसाइट करते हैं, ऐसा कर करके लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि मतलब जब चोर को पकड़ेंगे कैसा पकड़ेंगे, यहीं से वो एक मतलब एक लूप होल निकल रहा है, मतलब झूठा मतलब रास्ता से वो क्या ना मतलब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर मेरा प्रश्न हम्म ये है कि मतलब तुम जब मुंह मुंह से हम्म बोल के लेके आ रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे, तुम्हारे लोग कहाँ पर थे। ठीक है, तुमने मुंह मुंह में लेके आया, लेकिन तुम्हारे लोग तो थे ना, तुम्हारा लोगों की एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए, उसका तो प्रमाण होना चाहिए, कोई किसने तो लिखा होगा तुम्हारे लोगों के बारे में, तुम्हारे कॉलोनी के बारे में, तुम कहां पर रहते थे, तुम्हारा एरिया कहां पर था, तुम्हारा मतलब जनवसति कहां पर थी, तुम्हारा मदर टंग मतलब क्या था, यही था,
उसका प्रमाण मिलना चाहिए। क्या यही भाषा में या संस्कृत भाषा में बोला करते थे तुम्हारा मतलब जो परिवार के लोग? तो उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है ना। मतलब कुछ भी अभी जो मैं मतलब देख लूं? सुन लो, अभी जो खुद ठीक को है, मैं देखता हूँ। ब्राह्मणवादी लोग हैं वो खुद को बोलते हैं कि मतलब हम ही मतलब गपोड़ गोपड़े लेके आ रहे थे। तो फिर अभी का जो हम्म। मतलब 6 करोड़ ब्राह्मण है ना, वो इनका 99.99% लोग हैं ना जो 5 मिनट के लिए भी ना मतलब संस्कृत भाषा में बात नहीं कर पाएंगे। और फिर इनके ना मतलब 122 से ज्यादा प्रमुख मतलब भाषाएं हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में बात करते हैं, ये एक दूसरे का लैंग्वेज भी मतलब समझ नहीं पाते। फिर इनके मतलब ना सबसेक्ट्स हैं 200 और सरनेम से 500 के ऊपर। मतलब कुछ मतलब 20-30 मतलब जो प्रमुख मतलब सरनेम्स हैं कि मतलब जानते हैं सब लोग। लेकिन मैंने जब इनका देखिए। रिसर्च करके जब हम्म। सरनेम्स का मतलब निकाला डाटा, तो 500 के ऊपर है। हाँ, मेरा पास खुद खुद 500 के ऊपर उनके सरनेम्स है। तो खुद ही बता रहे हैं, उनके लेख से बता रहे हैं, थोड़ी ना मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो खुद मैं बताते समझ हैं रहा कि हूँ। सुन लो। तो इसका मतलब है हम्म। यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसका मतलब इनका कुछ मतलब है ही नहीं। इस्लाम के कालखंड से पहले इनका मतलब वजूद ही नहीं है। फिर तुम कहाँ से वैदिक कालखंड मतलब यहाँ पर खड़ा कर दिया? और फिर इसको मतलब यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स उसको मतलब क्या कर रहा है ना, नहीं भाषा के आधार पर मतलब इसको ये दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है ना, संस्कृत भाषा, इटली भाषा, ग्रीक भाषा, इसमें सिमिलरिटी है, इंडो यूरोपियन करके मतलब कुछ गपोड़ रहा है। भाई 3 4 5 भाषा में तुम इंडो यूरोपियन करके गपोड़ रहे हो। फिर भाई दूसरे भाषा जो प्रमुख भाषा का मतलब तुमने लिया ही नहीं। जब मैं पाली भाषा के साथ मतलब संस्कृत का मतलब ये किया तो फिर उसमें सिमिलरिटी जा रहा है, क्योंकि जो थेरवादी लोग हैं जो बौद्धवाद का जो प्रचार करते थे, बुद्धिस्ट लोग हम्म। थे, ठीक है, धम्म का जो मतलब प्रचार करते थे या धर्म का प्रचार करते थे, तो वही लोग मतलब इस्तेमाल करते थे, मतलब पहले थेरवाद में पाली भाषा इस्तेमाल करते थे और वही जाके रिफाइंड होकर संस्कृत बन रहा है। और फिर मैं जब मैं रिसर्च किया, देखता हूँ। सुन लो, जब रिसर्च किया कि हम्म। भाई ये पाली के भाषा का जो लेक्सिकल कोर वर्ड्स मतलब जब मैंने दूसरे लैंग्वेज के साथ मिलाया, तो फिर ओडिया के साथ ज्यादा मिल रहा है, ओडिया भाषा के साथ। तो फिर मतलब रुको, अब मैं अब क्या देखता हूँ, क्या ये कर, बहुत दिलचस्प बात है। दिलचस्प क्या है बिल्कुल, वो सब बात मैं एक कर एक चुका हूँ। करके। ठीक है करो। ठीक है, देखिए। हम्म। अगर आप पाली के मूल शब्दों को ओडिया से कंपेयर कर रहे हैं हम्म। और वहां पर ज्यादा समानता दिख रही है, तो वो एक वैलिड हाइपोथेसिस हो सकती है नहीं, रिसर्च के लिए। हाइपोथेसिस क्यों है, ये तो रियलिटी है। देखो पहले अरे क्या, एक मिनट सुनो सुनो सुनिए। सुन लो, पहले क्या होता था हाँ। ना, मतलब हमारा पास टूल नहीं होता था। देखो हम जैसा हाँ। उनके पास क्या होता था ना, उनका कोई लिखा होता तो फिर उसको लेके आते थे, उस सिमिलरिटी को मतलब देखते थे। जब इंडो यूरोपियन जो मतलब जो बात कर रहे हैं ना जो लोग, मतलब जो यूरोपियन लोग, इंटेलेक्ट लोग, वो कैसा कर रहे हैं, तो कलेक्ट किया होगा ना, कौन कहाँ पर किताब लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, कलेक्ट करने के बाद वो मतलब मैचिंग कर रहा होगा ना। वही तो मेथोडोलॉजी देखिए, था ना, सुन लो सुन लो, एक एक यही एक तो मेथोडोलॉजी था ना। तो कैसा कर रहा होगा वो? एक मिनट। हाँ। हाँ, बिल्कुल, यही तो मेथोडोलॉजी का मेन हिस्सा होता है। वो तो लोग फिर क्या सुनो करते हैं सुनो, कि तो भाषाओं। वहां पर कितना हाँ। कलेक्ट किया, कितना मैचिंग किया, वो तो हाँ। मतलब हमको तब तो हम तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला हाँ, नहीं था। अभी देखो हमको तो टूल मिल एक गया, में सुन चलिए। लो, यहाँ पर हमको हाँ, टूल मैं। मिल गया, एआई मिल गया, मतलब हाँ, ट्रांसलेटर्स मिल गए। तो यहाँ पर मैचिंग करने में हाँ, पूरा इजी हो जाता है। तो फिर मैंने हाँ, वही मतलब मेथड इस्तेमाल किया, गूगल ट्रांसलेटर यूज किया, पाली डिक्शनरी यूज किया। तो फिर मैचिंग मैंने मतलब हर लैंग्वेज के साथ किया, तो मेरे को मिल गया। हाँ, मतलब एक ही लैंग्वेज के साथ, मतलब वर्ल्ड में कोई लैंग्वेज मतलब से मतलब ज्यादा पाली नहीं मिल रहा है, ओनली ओडिया के साथ ज्यादा मिल रहा है। और फिर वही पाली जाके मतलब क्या है ना, संस्कृत बन रहा है। तो फिर ये मतलब जो मतलब जो ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, जो बौद्ध विचारधारा को विनाश किया है, सवर्ण जो है, तो फिर वही लोग मतलब एक फेक मतलब नैरेटिव निकालते हैं कि भाई वैदिक कालखंड निकाल रहे हैं, जो कि वैदिक कालखंड का कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है। गोपड़ गोपड़ के लेके आ रहे थे, तो तुम्हारा लोग कहाँ पर है, तुम्हारा विद्यालय कहाँ हाँ। पर है, तुम्हारा मतलब गुरुकुल कहाँ है, तुम्हारा गुरु का नाम कहाँ है? बुद्ध का नाम मिल जाता है, बुद्ध का मतलब नाम जापान तक भी मिल जाता है, क्योंकि मतलब एक बौद्ध विचारधारा के एक गुरु थे, वो बुद्ध बुद्ध थे। तुम्हारा गुरु का एक भी नाम नहीं मिलता है, सब काल्पनिक मिल रहे हैं। आप कल्पना में कोई भी गपोड़ा मतलब कोई भी चरित्र बना लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन चरित्र तो बना दोगे, लेकिन उसका तो अगर इतिहास प्रमाण करने के लिए मतलब तुमको जाओगे, तो फिर उसका प्रमाण दिखाना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। तो वहां पर मतलब ये फेल हो जाते हैं। मैं देखता हूं। ये आपने जो स्टैंडर्ड रखा है, मैं उसी के हिसाब से ही देखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैदिक काल के बारे में मेन स्ट्रीम इतिहासकार और भाषाविद लोग मानते हैं कि सबूत बिल्कुल है। भाषा कहां पर है वैज्ञानिक मेरे को बताओ, नहीं विश्लेषण, नहीं कौन है, पुरातात्विक। कौन पहले बताओ उसका नाम बताओ। अरे। किसने हाँ, किसने किया था, किसने बोला था, उसका नाम पहले बताओ। एक मिनट, हाँ, नाम इंडियन मैं तो देख नहीं लेता हूँ। मिलेगा कोई, मेरे को पता है कि मतलब यूरोपियन का नाम देखिए। लोगे।
बताओ हाँ, उसका नाम। एक एक मिनट। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। यूरोपीय विद्वानों में मैक्स मूरर, हर्मन ओल्डनबर्ग, आर्थर एंथनी मैकडोनल्ड और माइकल विट्सल जैसे नाम आते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है, ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है कि किसी यूरोपीय ने पेश किया। हर दावे को सबूत के आधार पर ही परखा जाना चाहिए। और इंडियन स्कॉलर्स भी है इस फील्ड में, जैसे पीवी काने, रोमिला थापर, उपिंदर सिंह वगैरह। आप अगर चाहें तो हम एक विद्वान को चुन ले, नहीं नहीं, जैसे किसी विद्वान को मैक्स चुनना मूलर नहीं है और। मेरे को मतलब कोई विद्वान हाँ को चुनना ही नहीं है। क्या बोला है, क्या बोला है, मेरे को मैचिंग बताओ। एक्स वाई जेड मतलब किसका नाम ले हाँ, लोगे मैं हजार। देखता हूँ। सुनो सुनो, ठीक है, जिसका इतिहास विद्वानों में के नाम नाम छोड़ रखा देते हैं। हुआ है हाँ तो उसका इतिहास का हाँ। नाम ले रहे हो, लेकिन को बहुत सारे लोग भी होंगे कि मतलब वो मेन स्ट्रीम में वो मतलब कोई अपना लेख लेख के मतलब छोड़ के नहीं गए होंगे। ठीक है। हम्म। जो भाषा का नहीं, उत्पत्ति किया है, बात। सुनो, कोई भी जो भाषा का उत्पत्ति हाँ किया है उसका नाम जानते हो क्या? हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कोई ना तो कोई उसको शब्द का उत्पत्ति किया होगा ना, रचना किया होगा। एक बंदे का नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। जो मतलब मैं इतिहास में देखता अपना हूँ। नाम दर्ज करता है तो उसका नाम हम संक्षेप में जानते हैं। जवाब यह है कि सुन हाँ, लो सुन लो। किसी भी भाषा के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति ने उसे मॉडर्न मायने में बनाया नहीं है। भाषाएं आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होती तो हैं वही मैं समुदायों लॉजिक के बता रहा बीच। हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ। हाँ देखो, जो भी बता रहा है, जो शोध बता रहा है ना, वो एक मतलब प्रक्रिया के हिसाब से लॉजिकल प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है। अब लॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल। अगर हाँ सुनो, लॉजिकल प्रोसेस में जो एविडेंसेस ले रहा है वो कैसा ले सकता है? वो मतलब वो देखो, ये यूरोपियन है तो यूरोप क्या मतलब लैंग्वेज जानता होगा। फिर वो सीखता होगा ना, मतलब कि सीखा होगा कि मतलब हमारा इंडियन लैंग्वेज सीखा होगा, ये संस्कृत सीखा होगा। मतलब अगर ठीक है संस्कृत लिखा है, संस्कृत कैसा सीख लिया? तो यहीं के लोग उसको तो सिखाए होंगे ना, वो उसको तो डाटा दिए होंगे ना। तो फिर वो उसका मतलब जो भाषा का मतलब मैं उस देख रहा था सब कुछ, वो कैसा लेक्सिकल में मतलब कोर वर्ड को मतलब मैचिंग क्या है। हंसी आता है मुझे। तुम्हारा ये डाटा से भी मैं मतलब ले ले रहा था, वो कोई मैचिंग हो ही नहीं रहा है, उसको जबरदस्ती मैचिंग करवा रहा है। जबकि मैं मतलब मैचिंग किया तो मतलब पता चला कि भाई हम इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारे मतलब अपभ्रंश होते हैं, ध्वनि का अपभ्रंश होता है, अर्थ सिमिलरिटीज रहता है। लेकिन जो मतलब जहां पर अर्थ भी मतलब सिमिलरिटीज रहता है और जो ध्वनि अपभ्रंश नहीं हो रहा है, वो ज्यादातर मेल तो ओडिया के साथ हो रहा है, पाली का। वर्ल्ड में कोई लैंग्वेज है ही नहीं दूसरा लैंग्वेज जिसके साथ इतना मेल खा सके। तो फिर मैं क्यों ना मानूं ये लिविंग लैंग्वेज है, पाली अभी भी जिंदा है, लेकिन ओडिया उसको बोलते हैं। फिर अभी आता है कि जो पाली लैंग्वेज है, अब पाली लैंग्वेज मतलब क्या ना, बाद में जाके वो महान सेक्ट का बनता है संस्कृत लैंग्वेज। जो थेरवाद का पाली लैंग्वेज रिफाइंड होके बाद में बनता है वो संस्कृत, वही रिफाइंड लैंग्वेज हुआ। अब वही रिफाइंड लैंग्वेज मतलब बाद में जाके ये लोग उठा के वहां पर उनका वेद लिखते हैं, और वो वेद मतलब फर्जी वेद में मतलब जाति प्रथा लेके आते हैं। समझ में आया? तो गेम इसलिए मैंने पूछा था कि भाई कास्ट एंड मतलब कास्ट का तो नहीं गया, अभी पूछूंगा जाति का। पहले मैं देखता हूं जाति पाली में है। देखो अभी ठीक है, मुझे बताओ, जब थेरवाद चल रहा था तब क्या संस्कृत एग्जिस्ट कर रहा था? उसका प्रमाण है? कहीं पर भी प्रमाण है कि मतलब हाँ, मैं जो देखता हूँ। बौद्ध लोग कभी हाँ संस्कृत में, बौद्ध लोग थेरवादी मतलब महान सेक्ट से पहले, क्या कोई हाँ कहां हाँ। पर मतलब संस्कृत भाषा का मतलब कोई लेखनी मिला था? या कोई मतलब जो राजा महाराजा तो बौद्ध विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे, वहां पर वो संस्कृत मतलब भाषा में कोई पर लेख लिखे? थेरवाद में बात कर रहा हूं, महान सेक्ट का नहीं। बताओ यहां पर ढूंढ के। मैं देखता हूँ। अगर शुरुआती थेरवत काल और एपिग्राफिक एविडेंस देखें तो अशोक के एडेक्स संस्कृत में नहीं थे, वो प्राकृत में थे। और प्रमाणित सबसे पुराने संस्कृत इंस्क्रिप्शंस पहली शताब्दी बीसी के माने जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ थेरवाद के समय की बात करें तो संस्कृत में रॉयल इंस्क्रिप्शंस के एविडेंस नहीं मिलते, लेकिन तो मैं इससे वही ये तो प्रूव बोल नहीं रहा हूं ना, होता कि सुनो, संस्कृत। महान सेक्ट हाँ वाले ही इसका डेवलपमेंट किया, क्योंकि और फिर ये एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक विचारधारा का मतलब ये बौद्धवाद से जुड़े हुए हैं। बौद्धवाद की विचारधारा में जो मतलब शास्त्रीय भाषा इस्तेमाल होता था वो पाली भाषा था। ठीक है। प्राकृत का मतलब है प्रकृति से निकला मतलब भाषा। ठीक है। प्रकृति को अनुकरण करके जो भाषा निकलता है वो प्राकृत बोलते हैं। ठीक है। वो तो मतलब हमारा मतलब जो वर्ल्ड में 7,000 से मतलब लैंग्वेजेस से प्रकृति को इंस्पायर्ड होकर ही लैंग्वेजेस बना हुआ है। मतलब जिस क्षेत्र में जिस भाषा का उत्पत्ति हुआ वो वहां का प्रकृत भाषा है। ये मतलब एक अम्ब्रेला मतलब अर्थ होगा।
ठीक है, मतलब एक प्रांत में अगर मतलब एक भाषा पहले रॉ लैंग्वेज है, उसका वहां का प्राकृत भाषा है, ठीक है, उसका मूल रूप है। समझ में आया? तो यहीं पर मतलब यहाँ पर मतलब थोड़ा भ्रम में मत रहो। यहाँ पर पाली जो इस्तेमाल हो रहा है, पाली का मतलब है पंक्तियां, ठीक है। और वो जो भाषा इस्तेमाल किया गया है, वो भाषा का साथ जो मतलब मेजर सिमिलरिटीज रहता है, लेक्सिकल कोर वर्ड्स जो होता है ना, जो कोर वर्ड्स मतलब ज्यादा हाँ मतलब अपभ्रंश नहीं होते। तो यहीं पर पता चलता है कि किसका मूल रूट लैंग्वेज मतलब कहाँ पर मतलब है। तो मैंने जब मतलब रिसर्च करके जब गूगल ट्रांसलेटर यूज किया या मतलब दूसरे डिजिटल डिक्शनरीज यूज किए और उसमें मैचिंग किया, तो मतलब मैंने बहुत मतलब ये किया, लेबर किया मतलब मैचिंग करने के लिए, कहाँ पर मतलब ध्वनि का अपभ्रंश हो रहा है, कहाँ पर अर्थ का अपभ्रंश हो रहा है, कितना हो रहा है, इसके बारे में पूरा मतलब गया। तो फिर मैंने देखा कि ज्यादातर मतलब जो मैचिंग हो रहा है वो ओडिया लैंग्वेज के साथ हो रहा है, पाली का। तो फिर हाँ, मैंने क्यों मैं ना समझ रहा मानूं। हूँ। अब फिर पाली ओडिया का जब मतलब मिल जाते हैं तो फिर वो मतलब अभी जिंदा है, ओडिया का रेस अभी जिंदा है। 4 करोड़ 70 लाख के ऊपर तो उनके लोग हैं अभी तक, ठीक है। और फिर उसके भी इवोल्यूशन में मतलब थोड़ा सा बोरोइंग होगा या मतलब डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग मतलब इतना चीज डिस्ट्रक्शन किया, उनका सभ्यता का, इनका भाषा का डिस्ट्रक्शन किया ही होगा। लेकिन कोर लैंग्वेज से तो पता चल जाता है, कोर मतलब लेक्सिकल वर्ड सिमिलरिटीज से पता चल जाता है। अब यहाँ पर पता चल गया कि भाई हाँ, पाली भाषा जो था वो पाली भाषा की आज का ओडिया भाषा है, और जो पाली जाकर उसके बाद रिफाइंड होके वो संस्कृत बन रहा है। अब संस्कृत भाषा में मतलब क्या है ना, मतलब ये बौद्धों का मिल रहा है। तो फिर इन गोपोडियो लाल को क्यों मानूं, और यूरोपियन लोगों ने जो मतलब बता दिया, मैक्स मुलर हो या कोई भी मतलब विद्वान हो, मतलब वो बाहर का यहाँ पर आके मैचिंग कर रहा है, मैं उसका भरोसा क्यों करूं? मैं नेटिव हूं, मैं खुद का रिसर्च पर भरोसा करूंगा, या मतलब किसने किताब में लिख दिया था, ये यूरोपियन एक्स वाई जेड स्कॉलर थे, इतना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और फिर मतलब क्योंकि उसने लिख दिया तो मैं मान लूंगा। देखिए, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप जो लॉजिक बना रहे हो पाली से ज्यादा ओडिया में समाधान हैं, तो आप मानते हैं कि ओडिया पाली के करीब है, फिर आप हाइपोथेसाइज करते हो कि संस्कृत पाली से बनी। लेकिन इतिहास और भाषा विज्ञान में ऐसे निष्कर्ष के लिए, जैसे ध्वनि परिवर्तन के रूल्स, दिनांकित अभिलेख, पांडुलिपियां या ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट जैसे सबूत की तो जरूरत होती वही है। तो मैं उसका सिर्फ ही लिया, शब्दों की। मैंने वही लिया। हाँ, वो जिस चीज को लिए मैं वही चीज को लिया, लेकिन मैं उनके ही प्रोसेस से कर रहा हूं, मेरा निकल रहा है ये, उनका क्यों नहीं निकला? वही तो मेरे को प्रश्न आ रहा है कि भाई ये लोग मतलब ठीक से नहीं किया। मैं यूरोपियन लोगों को क्यों मतलब अभी मतलब कटघरे में डाल रहा हूं? क्योंकि मतलब जो प्रोसेस वो फॉलो किया वही प्रोसेस मैं फॉलो किया, लेकिन मेरे प्रोसेस में ये चीज निकल रहा है, उनके प्रोसेस में वो चीज क्यों नहीं निकला? वही तो प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ। हाँ, ये एक अच्छी सवाल है, और रिसर्च का पहला उसूल रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है। मतलब अगर आपका मेथड सही है तो कोई और भी उसी डेटा और रूल से वही एग्जैक्टली नतीजे पर वही चीज पहुंचे। मिलेगा, हाँ, लेकिन लेकिन वो उनका जो ये मतलब क्लियर। डाटा है वही नहीं चीज नहीं मिल रहा है। हाँ, या फिर और फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कौन से शब्द चुने नहीं नहीं गए, नहीं, उन कोर लोगों ने शब्दों को चालाकी किया, कितना इंडो वेट किया यूरोपियन गया। चला दिया, इंडो यूरोपियन, इंडो को रख दिया इंडिया का। यानी जब मेरे को तो पता चल गया कि भाई देखो, क्योंकि उस वहां पर जब मतलब जो पुराने जमाने में खास करके बिफोर क्राइस्ट में, वो क्या है ना, मतलब जो एक विचारधारा पूरा मतलब प्रमुख विचारधारा बन गया था, वो है बुद्धिज्म। वो थेरवाद का था, हो या मतलब महायान सेक्ट का था। उनके जो भाषा ना मतलब प्रोपागेट हो रहे थे, जैसा मतलब अभी अंग्रेज हो रहा है, अंग्रेजी भाषा जैसा मतलब आप देखो, कोई भी मतलब मीडियम हो ना वर्ल्ड में, मतलब सबसे ज्यादा जानने वाला लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी ही होगा। वो कॉलोनियलिज्म के बाद ना ये फैल गया, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली उससे पहले ना बुद्धिज्म का था, ये ज्यादा फैला था। तो इसलिए मतलब ये फैल मतलब ज्यादा फैल गया। मतलब कौन ना, पाली भाषा और मतलब संस्कृत भाषा। अब पाली से मतलब क्योंकि संस्कृत मतलब भाषा मतलब बना हुआ है, तो उसी के ही मतलब शब्द मतलब फैलेंगे ना। तो यही खेल है, सिंपल सा लॉजिक है। फिर इतना सिंपल सा लॉजिक उन लोगों को पता नहीं चला, फिर इन लोगों ने क्या ना हाइड करके रखा हुआ है इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन। मतलब ये जान सुन के मतलब कोडिंग करके भी रखा हुआ है, इंडो, इंडो का मतलब इंडिया। इंडिया में कौन सा लैंग्वेज था मतलब ज्यादा मतलब प्रमोट हो रहा था? वो बौद्ध विचारधारा के लिए ही मतलब बौद्ध भाषा भी मतलब प्रमोट हो रहे थे। वही चीज मतलब जा रहा था, उनके शास्त्र के भाषा जा रहे थे दूसरे मतलब भूखंड में, दूसरे मतलब देश में। तो वही मतलब प्रोपागेट हो रहा था, जैसा अंग्रेज हो रहा है अभी। अंग्रेजी जैसा हम मतलब हर कोई जान रहा है अभी मतलब वर्ल्ड में, क्योंकि मतलब उसको प्रोपागेट करने वाले मतलब एआई है, इंटरनेट है, हम मतलब बहुत सारे मतलब मीडियम्स है।
उन लोगों ने कॉलोनियलिज्म में मतलब अपना कॉलोनी बना दिया, वहां पर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन बने उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज अंग्रेजी रख दिया, फिर मतलब एजुकेशन सिस्टम जहां पर फैलाया तो फिर अंग्रेजी सिखा दिया, तो मतलब अंग्रेजी फैल गया। एग्जैक्टली वही बिफोर क्राइस्ट में मतलब कौन सा मतलब लैंग्वेज जा रहा है, वो बौद्ध विचारधारा के लैंग्वेज जा रहे हैं। और बौद्ध विचारधारा का लैंग्वेज कौन सा है, थेरवाद का लैंग्वेज पाली है, उसका रिफाइंड लैंग्वेज मतलब संस्कृत, मायन सेक्ट का जो मतलब है वो संस्कृत है। और ये कहां से आ गया, फिर यहां पर फर्जीवाड़ा यहीं पर पता चलता है कि यूरोपियन लोगों ने मतलब जो इंटेलेक्ट ग्रुप है ने फर्जीवाड़ा किया। सिंपल सा लॉजिक से पता चल जाता है। छोड़ो, मेरा वो चलिए टॉपिक नहीं ठीक था, है। छोड़ो, हाँ, मेरा टॉपिक एक था ना, एक सुनो सुनो, मेरा टॉपिक मतलब देखो, ये जो हाँ। वीडियो बना रहा हूं मैं कॉमन पीपल के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो फिर हम्म। मेरे को मतलब ये जानना था, क्या पाली लैंग्वेज में जाति शब्द मिलता है, बताओ हाँ या ना। मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अम हाँ, पाली में जाति शब्द मिलता है, लेकिन ध्यान रखना पाली ग्रंथों में इसका आम मतलब ज्यादातर जन्म, वंश या लिनेज के आसपास होता है, छोड़ो ना छोड़ो, कि मैं बता रहा आज हूं, के सुनो, सामाजिक। मैं बता देता हूं। हाँ पाली लैंग्वेज में हाँ। जाति का मतलब होता है जन्म से मतलब रिलेटेड है। और वो जो होता है ना, वो जन्म से मतलब एक तरह का जैविक संरचना वाले प्राणी, जो प्राणी होते हैं ना, हाथी का बच्चा हाथी देगा, पैदा करेगा, इंसान का बच्चा इंसान पैदा करेगा, शेर का बच्चा शेर पैदा करेगा, ठीक है। ये मतलब एक ही तरह का जैविक संरचना वाले प्राणी पैदा कर रहे हैं, एक ही तरह का स्पेसीज है, तो इसको ही जाति बोला जा रहा है। मतलब किसमें, मतलब पाली में। और ये जन्म से रिलेटेड है, क्योंकि मतलब एक ही तरह का जो जैविक संरचना वाला प्राणी जन्म जब देता है, उसी के मतलब जैविक संरचना वाला प्राणी को जन्म दे रहा है, उसके जैसा देख रहा है, उसका जैसा एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, तो इसको ही मतलब बता रहा है कि वो जाति, ठीक है। जबकि मतलब जो बौद्ध मतलब विचारधारा में जो जाति का मीनिंग था, वो जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है। जहां पर मतलब मतलब बोल रहा है ना, वो जो वैदिक कालखंड वाले वैदिक 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 चला रहे हो, वही लोग जाति का मतलब जो शब्द का उठा रहे हैं वहां पर, और उसका अर्थ मतलब बदल रहे हैं, और ये प्रोफेशन के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब जिस तरह का प्रोफेशन कोई कर रहा है, उस प्रोफेशन का मतलब क्लास एंड सब क्लास को जाति बता रहा है। वो वर्ण तो अलग बात है, हम बात करेंगे उनके हिसाब से। जाति का मतलब यहां पर बता रहा है कि मतलब जिस तरह बहुत सारे के जो प्रोफेशन होते हैं समाज में, बहुत सारे लोग मतलब बहुत तरह का प्रोफेशन करते हैं, जिस तरह मतलब एक तरह का प्रोफेशन करने वाले ग्रुप को वो एक तरह का जाति मान रहा है, एक प्रोफेशनल मतलब ग्रुप को बता रहा है। और वो प्रोफेशनल ग्रुप क्या ना, मतलब वो कर रहे हैं और उनके बच्चे कर रहे हैं, तो उसको इसी का लिनीज को बता रहा है जाति। समझ में आया। मैं एक बार देख लूँ। हाँ हाँ, ठीक है, समझ रहा हूँ। तो आपके हिसाब से पाली में तो जाति का मतलब जन्म या किसी प्राणी का अपनी ही किस्म में जन्म देना होता है, और आप कह रहे हो कि बाद में इसी शब्द को पेशों के आधार पर सामाजिक समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, सही? ये ऐतिहासिक रूप से एक दिलचस्प बात है। हाँ ये दिलचस्प बात नहीं है, यही गेम हुआ है। इतिहास तो कोई भी लिख देता है, मतलब लिख देगा, वो समझ रहे हैं कि इतिहास कोई लिख दे के हमको पकड़ा देगा, हम उसको पकड़े नहीं पाएंगे, मतलब इतिहास का भ्रष्टाचार को पकड़ नहीं पाएंगे। खेल यहीं पर है। और यहां पर खेल ये है कि भाई मतलब इतिहास के आड़ में नियंत्रण करना। समझ में आया ना, सोशल कंट्रोल का गेम हो रहा है इतिहास का एज टूल। मतलब इतिहास को एक टूल के हिसाब से इस्तेमाल करके लोगों पर नियंत्रण करना, मतलब गलत इतिहास दे के उनका मतलब इतिहास को भुला के करप्ट करके भ्रष्टाचार, मतलब ये मतलब हिस्ट्रिकल करप्शन है। तो जितने भी बड़े मतलब दिमाग वाले लोग हो, जितने बड़े नाम लिख के चले गए हो, क्या हुआ, पकड़े जाते हो, पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। मैं पकड़ लिया और कुछ दिन के बाद दूसरे पकड़ेंगे। एक बात पूछूं, पूछो। आपके हिसाब से सबसे पुराने टेक्स्ट कौन से हैं जिनमें जाति शब्द का सामाजिक या प्रोफेशनल ग्रुप के मायने में इस्तेमाल हुआ है? सुनो, मैंने जब खोज किया, हाँ, पता किया कि भाई भाई ये मैं जो पूछा। मतलब हाँ, जाति शब्द आ रहा है, नहीं, मैं तो पूछ सुनो रहा हूँ सुनो कि सुनो, मैं बता रहा हूं मेरा जो आइडिया था, मैं किस आधार पर इसको मतलब ढूंढा। पहले की मतलब ये जाति शब्द कहां से आ रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा ढूंढा कि मतलब जाति की शब्द मतलब ये लोग ज्यादा मतलब इस्तेमाल कहां से कर रहे हैं, कहां से जाति शब्द, यानी एक जो ध्वनि है, मतलब ये ध्वनि मतलब कौन मतलब इस्तेमाल कर रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मतलब देखो यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा थे, तो फिर किस आइडियोलॉजी को मानते थे, क्योंकि आइडियोलॉजी को मानने वाले मतलब ग्रुप मतलब सबसे बड़ा होगा, तो फिर उनके जो मतलब भाषा होंगे तो उसको अडॉप्ट किया होंगे। ये मेरा लॉजिक था, ठीक है। फिर मैंने ढूंढा तो मतलब यहां पर निकल रहा है बौद्ध विचारधारा सबसे बड़ा वाइडेड मतलब जो विचारधारा था, उसको मतलब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं,
उनके मतलब स्तूप मिल रहे हैं, उनके मूर्तियां मिल रहे हैं, हर चीज मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिर मतलब यहाँ पर मैंने पकड़ा कि भाई ये जो भाषा इस्तेमाल करते थे वो कौन सा भाषा इस्तेमाल करते थे। तो मतलब इनके जो प्रांतीय भाषा था वो प्रांतीय की भाषा के मतलब लोग तो फॉलोअर थे। जैसा मतलब देखो मतलब कोई भी मतलब देश चले जाओगे वहां पर जो दूसरे के मतलब जो देश के लोग अलग देश का जो मतलब विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। और जो उनके जो विचारधारा जिसमें लिखा गया है, जैसे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, इस्लाम अरबिक में है, तो जब मतलब वहाँ पर दूसरे कंट्री में जैसे बांग्लादेश हो या फिर बंगाली बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पर जब एडवेंट्स हो गए, उनको जो मतलब उसको अडोप्ट कर लिए इस्लाम को, तो फिर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तो मुस्लिम बन रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पर उनका लैंग्वेज नहीं बदल रहा है, वही मतलब बंगाली है। वैसा मतलब जो भी जिस प्रदेश में जिस प्रांत में कोई भी मतलब विचारधारा को अपना लिया और उस विचारधारा दूसरे लैंग्वेज में मतलब क्या है, रचा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब वहां के लोग उस भाषा ही सीख लिया। एग्जैक्टली वही चीज हुआ। समझ में आया? जैसा मतलब अंग्रेजी यहां पर आ गए, अंग्रेजी हमको सिखा दिया, अंग्रेजी हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपना नेटिव लैंग्वेज भूल गए। अपना नेटिव लैंग्वेज भी जानते हैं ना। समझ में आया? अब यहाँ पर मैंने ढूंढा कि भाई देखो कौन सा लैंग्वेज ऐसा था कि मतलब हो सकता है कि जिसमें मतलब ये शब्द मिलता है। तो फिर मैंने ढूंढा तो मेरे को मिल गया। थेरवाद में मतलब एक शास्त्रीय भाषा था जिसका मतलब पाली बोलते थे, और फिर पाली में मतलब ढूंढा तो फिर उसका डिक्शनरी में मिल गया जाति। और फिर मैंने देखा कि पाली पुराना है या संस्कृत पुराना है। तो फिर मैंने पाया कि मतलब क्योंकि थेरवाद पुराना है, वहां पर पाली बन रहा है, थेरवाद को संस्कृत में लिखा नहीं जा रहा है, तो पाली पुराना है। उसके बाद रिफाइंड हो रहा है, फिर संस्कृत बन रहा है, और वही चीज को बनाने वाले वही उनके विचारधारा के लोग हैं, बौद्ध विचारधारा के लोग हैं। वो रिफाइंड लैंग्वेज बनाया, संस्कृत बना रहे हैं। ये तो गपोड़ी लाल है, ये इनका मतलब औकात ही नहीं है कि लैंग्वेज बनाने की, उनका खुद का लैंग्वेज ही नहीं है। जो ब्राह्मण वर्ग है उनका खुद का लैंग्वेज ही नहीं है। अगर खुद का लैंग्वेज होता तो फिर आज मतलब संस्कृत खुद को अगर संस्कृत संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत उनका रिफाइंड लैंग्वेज है, तो फिर उनका रॉ लैंग्वेज क्या था? मतलब रॉ लैंग्वेज बताओ ना, तुम्हारा जो पूर्वज थे मतलब संस्कृत भाषा अभी अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर रॉ लैंग्वेज जो है, जो अशुद्ध भाषा है, जो नॉन रिफाइंड लैंग्वेज है, तो उसमें तो बात कर रहे होंगे ना। उनका तो दिखाओ, उनका मतलब प्रमाण दिखाओ कहां पर कर रहे थे। तुम्हारा जो मतलब खुद तो बता रहे हो कि मतलब ब्राह्मण तो मतलब इंडिया में हर जगह मिल रहे हैं, और हर जगह में मतलब हर प्रांत में उनका लैंग्वेज अलग अलग है, तो फिर सेम कहां पर हो? तो यहीं पर फर्जी अवड़ा पकड़ा जाता है। ये मतलब इनका आस्था भी फर्जी है, ये लोग भी फर्जी हैं, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली मतलब यूनाइटेड है, ये आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड है ना, ये संगठित मतलब विचारधारा के आधार पर है, इनका कोई ओरिजिन है ही नहीं। फिर इनका अगर मतलब जब मैंने रिसर्च करके निकाला कि भाई इनका चरित्र का कि मतलब देखो इनका जो किस तरह का सोचते हैं, मतलब इनका शास्त्र से पता चल जाता है कि किस तरह का सोचते हैं, क्या क्या लिख के गए हैं, उसको मतलब फिल्ट्रेशन कर दो तो पता चल जाता है कि दीज आर द क्रिमिनल्स, संगठित अपराधी वर्ग हैं जिन लोगों ने बौद्ध विचारधारा को खत्म किया, विनाश किया इन लोगों ने। वो मेरा टॉपिक नहीं है, मतलब वो बाद में वीडियो बनाऊंगा, पूरा विस्तार से बता दूंगा उसका, वो उसके बारे में सब कुछ मतलब ए टू जेड बता दूंगा, वो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। बात यहाँ पर आया था जाति का। मैं जब रिसर्च किया तो पता किया कि भाई यहाँ पर जाति पाली शब्द में पाली शब्द है, और पाली शब्द मतलब जब रिसर्च किया तो ये जन्म से जुड़ा है। मैं जैसा बोल दिया कि एक ही तरह का जैविक संरचना वाले प्राणी, मतलब अब वही फॉर्मूला डालो ना तो उसको जाति बोला जाता है या नहीं होता है, मतलब मेरे को बताओ। मतलब यहाँ पर 80 लाख से तरह का प्राणी यहाँ मिलते हैं, 80 लाख से ऊपर, ठीक है। तो फिर वहां पर क्योंकि वो एक ही तरह का मतलब जैविक संरचना वाला प्राणी है, डायनासोर के बच्चे डायनासोर का जैसा दिखते हैं, मछली का बच्चा मछली का जैसा दिखता है, ठीक है। एक ही तरह का जैविक संरचना वाले प्राणी है, इसी को ही जाति कहा जाता है। जाति का असली मीनिंग यही है। समझ में आया? मैं सुन रहा हूं कि आप ये कह रहे हो पाली में जाति का मतलब जन या जैविक जन्म से संबंधित वर्ग होता है। हाँ, लेकिन एक अंतर मैं बताना चाहूंगा, पाली स्रोतों में ये शब्द थोड़ा ज्यादा व्यापक है, जैसे जन्म, उत्पत्ति, कुल या वंश अरे सिर्फ बायोलॉजिकल स्पीशीज तक अरे सीमित नहीं सुन है। लो, हाँ मैं तो वही हाँ बता रहा हूं ना। वो कुल अलग हो जाता है, कुल अलग हो जाता है, लेकिन जाति जन्म से होता है। समझ में आया? जन्म का मतलब एक स्पेसिस, मतलब एक ही तरह का जैविक संरचना वाला प्राणी, इसको ही बोला जाता है जाति। काम खत्म।
वो कुल वंश अलग आ जाते हैं। फिर मतलब कुल का मतलब होता है कि मतलब इंसानी के मतलब जो उनके मतलब फैमिली का वैल्यूज है, वो वैल्यू को फॉलो करने वाले उनके डिसेंडेंट, ठीक है, वो अलग बात है, वो उनको डिस्कशन करने वाला नहीं हुआ अभी, ठीक है। वंश कुल वंश ये वो अलग बात है। मैं मतलब जाति के बारे में मतलब बताना चाहता था। जाति यहाँ पर मतलब फिक्स्ड हो गया कि मतलब एक ही तरह का जैविक संरचना वाले प्राणी को ही जाति कहा जाता है, ये जन्म से मतलब संबंधित है, ठीक है, खत्म। उसके बाद अभी आएंगे कास्ट। मेरे को बताओ कास्ट का एटिमोलॉजी क्या है। मैं देखता हूँ, रुकिए। ठीक है, अब हम केस्ट की बात करते हैं। ये भारतीय मूल का शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली शब्द कैस्टा से आया है, जिसका मतलब होता है वंश या नस्ल। और उससे पहले ये लैटिन के शब्द कैस्टस से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। हालांकि इसके बिल्कुल सटीक लैटिन स्रोत पर भाषाविदों में कुछ मतभेद है। भारतीय भाषाओं से इसका सीधा संबंध नहीं है, ये यूरोपीय भाषाओं के रास्ते अंग्रेजी में आया। समझ में आया। तो ये मतलब जो कास्ट है, ये इंडियन भाषा ही नहीं है, ये इंडियन शब्द ही नहीं है, और इसका जो अर्थ है ये अलग है, जाति से अलग है। काष्ठा का मतलब क्या है बताओ। मैं देखता हूँ इस पॉइंट पे। हाँ देखिए, कैस्ट और जाति एक ही शब्द नहीं है, बताया ना, इनकी मतलब उत्पत्ति उसका अलग है। काष्ठा से कास्ट आया हाँ है ना, काष्ठा का बता दो पहले। हाँ, एक बार देख। हाँ, पुर्तगाली में कैस्टा का मतलब लिनियज, ब्रीड या वंशानुगत समूह होता था। बाद में इसी से अंग्रेजी का कैस्ट शब्द बना, जब यूरोपीय लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ के वंशानुगत सामाजिक समूहों को अपने उसी शब्द कैस्टा से डिस्क्राइब किया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भारतीय सामाजिक समूह किसी यूरोपीय शब्द के आने से ही बने हो, नहीं बस नहीं, शब्द छोड़ दो। की ये यूरोपीय लोग जड़ ये अलग है। लोग एक कास्ट लेके आके यहाँ पर जो मतलब श्रेणियां थी, मतलब अंग्रेज कब आया, या 1600 एडी के बाद आया ना, 1600 एडी के बाद आया। 1600 एडी के मतलब बाद आने का मतलब है कि यहाँ पर मतलब जो ना ब्राह्मणवाद था, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था चल रहा था, समझ में आया। तो फिर उन लोगों ने मतलब यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति देखी, वहां पर जो सोशल डिवीजन देखा इन लोगों ने बना के रखे थे, तो उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल किया उस शब्द का, समझ में आया। हम्म। मतलब हाँ मैं मतलब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, जाति का मतलब वही नहीं है जो कास्ट का है, कास्ट का मतलब अलग होता है। देखो हिसाब करो, एक मतलब मतलब सिंपल सा लॉजिक लो। एक स्पेसिस है, ठीक है, एक स्पेसिस में एक ही तरह का जैविक संरचना वाले प्राणी है, ठीक है। वो चिंटिया को ले लो या मतलब कोई भी चीज, मतलब शेर का ले लो या कोई भी, मतलब एक ही तरह का दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अभी यहां पर हम ना कास्ट को मतलब इंप्लीमेंट करेंगे। कैसा करेंगे, किसको कास्ट बोलेंगे। इंसान को छोड़ दो अभी, मान लो चूहे हैं या बिल्ली है या कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते यहाँ पर मतलब एक जगह है, और एक ग्रुप ऑफ कुत्तेज हैं, यानी मतलब ग्रुप्स ऑफ डॉग्स हैं, ठीक है, या मतलब कैट्स हैं। अब ना हम इनके जो मतलब जो कास्ट मतलब जो है, जो कास्ता बोल रहे हो ना, वो मतलब इसको क्या करते हैं ना, मतलब अप्लाई करते हैं। कैसा करेंगे, करो, मतलब ऐसा मैं कैसा ग्रुपिंग करोगे हम्म, जिसमें मतलब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करें कि ये मतलब ये कास्ट है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अगर हम आपकी विवरण को ले तो कैस्टा की ओरिजिनल मीनिंग के हिसाब से आप वंश या ब्रीड के आधार पर ग्रुप बना सकते हैं। जैसे सारे लैब्राडोर एक ग्रुप, सारे जर्मन शेफर्ड एक ग्रुप, यानी ब्रीड या लिनेज के हिसाब से, ना कि उनके काम के हिसाब से। मतलब जैसे शिकार करने वाले कुत्ते एक ग्रुप और पहरा देने वाले कुत्ते एक ग्रुप नहीं। तो मूल रूप से कैस्टा का संबंध वंश या ब्रीड से, काम से नहीं। मतलब यहाँ पर जो एक ही तरह का संरचना वाले प्राणी है, उसमें जो मतलब क्या है ना दिखता है, मतलब डिफ्रेंसिएशन दिखता है, ठीक है, उसमें जो डिफ्रेंसिएशन है उसी के आधार पर बना गया है कास्ट, राइट। मैं जरा देखता हूँ। हाँ, अगर हम सिर्फ शब्द कैस्टा के एटिमोलॉजी को देखें, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि कास्ट का कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में अलग अलग कैटेगरीज को बांटने में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे गाड़ियों के टाइप्स, व्हीकल्स, कार, ट्रक्स वगैरह। सही पकड़ा ना? हाँ, मतलब अगर एनिमल्स में रखा जाए तो फिर मतलब उनमें थोड़ा सा जो डिफ्रेंसिएशन आता है उसी हिसाब से मतलब क्लासिफाई होता है, राइट और रॉन्ग। हाँ समझ गया, हाँ सही है। अमूमन क्लासिफिकेशन में कुछ कुछ डिफरेंसेस को आधार बनाया जाता है, जैसे साइज, शेप या फंक्शन।
लेकिन इंसानों पे जब से लागू किया जाता है तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और सोशल तौर पर नहीं हानिकारक नहीं हो नहीं, सकता है, ये क्योंकि देखो देखो इंसानी देखो, पहचान। हो सकता है नहीं है जो इंडिया में चल रहा है हाँ कास्ट, उसके बारे में तो हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो मतलब जब हाँ हाँ। कास्ट शब्द अंग्रेज ने लेके यहाँ पर आया 1600 एडी के बाद, लेकिन ये हम्म। इससे पहले क्या था, जाति था ना। जाति किन लोगों ने लेके आया था, हाँ ब्राह्मणवाद हाँ ने लेके आया था ना, वर्ण लेके आया, पहले वर्ण से ही जाति बना ना। वर्ण, 4 वर्ण लेके आए ये लोग, ऋग्वेद में ये लोग 4 वर्ण लेके आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। और जो इसके पार्ट नहीं थे, इस मतलब इन उनके समाज के मतलब पार्ट अंश विशेष नहीं थे, तो उनको आउटकास्ट बताया उन लोगों ने। ठीक है। तो खास करके उन लोगों को हाँ। आउटकास्ट, सुनो, ठीक है उन आप। लोगों को आउटकास्ट किया जिन लोगों ने उनका विरोध किया था, या जो लोग इनको क्या ना मतलब पसंद नहीं करते थे, या मतलब इन लोगों ने जिन लोगों को हराया, यानी जिन लोगों को मतलब आउटकास्ट जबरदस्ती किया, वो बुद्धिस्ट लोग थे। ठीक है। बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास को इन लोगों ने आउटकास्ट किया। हाँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ये दावा इतिहासकारों के बीच सिर्फ स्वीकृत नहीं नहीं, तथ्य वो नहीं जस्ट माना नहीं जाता। माने तो हाँ, मेरे को कोई ऐतिहासिक रूप प्रॉब्लम नहीं से। होता है। देखो, ये लोग नहीं मानेंगे, इसका हम्म। मतलब नहीं है कि मतलब हम जो लोग हैं ना, मतलब हम वो दावा नहीं कर पाएंगे। ये जो रूलिंग क्लास बन रहे हैं, इनका कोई इतिहास नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण खुद को क्या बोलता है ना भाई, देखो भिखारी बोलता है, फिर ये रूलिंग कर रहा है। अभी रूलिंग क्लास में बैठा हुआ है वो। जिसको क्षत्रिय बोल रहा है, उनका राजा महाराजा का कोई नाम ही नहीं है। जो वैश्य ग्रुप है, उनका प्रूफ नहीं है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, बुद्ध जो जेतवन में रहते थे, वहां पर जो जेतबोल के एक प्रिंस था, जो उसका जो वन था, उसको मतलब हाँ खरीदने के लिए एक बौद्ध वेल्दिस्ट पर्सन थे, यानी इलाइट ग्रुप से धनवान लोग थे, सुदत्त हाँ। सेट्टी, सोने के मुद्रों से मतलब बिछा के उस वन को खरीद के उस बुद्ध को दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो बुद्धिस्ट मतलब जो धनवान क्लास था, क्या वही क्लास है ये जो कि मतलब पाखंडवाद को मतलब वो ये प्रमोट कर रहे हैं? तो ये नहीं है, उनको डिस्प्लेस किया गया। सुन लो। नहीं नहीं। तो मतलब देखो, अ, ये क्या 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 क्या, क्या वही एक मिनट लोग हैं एक ये? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, मैं एक बात साफ कर दूं। हाँ, ऐतिहासिक रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि बौद्ध संघ को अमीर व्यापारियों, नगरीय दाताओं और कुछ राजाओं का भी संरक्षण मिला था, लेकिन यह साबित नहीं होता कि वही लोग बाद में किसी और व्यवस्था में नहीं आउटकास्ट नहीं, बनाने वाले बन आउटकास्ट गए। उनको ही बना हाँ, दिया बौद्ध गया। सुन अनुयायी लो, अमीर भी थे, एक गरीब भी मैं थे, क्यों ऐसा बोल नहीं रहा हूं, है। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसको तो हाँ पूछना पड़ेगा ना भाई, किसको बनाएंगे ये? जब वो रूलिंग क्लास ही नहीं रहे। देखो, यहां पर बहुत विचारधारा पतन कैसा हो गया, क्योंकि उनको संरक्षण देने वाले जो रूलिंग क्लास था, उनका पतन हो गया। समझ में आया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक अरे मिनट। विद्वान को अगर छोड़ो हम ना यार, विद्वानों की बात विद्वान का करें छोड़ो, तो विद्वान को छोड़ो, इन अधिकांश लोगों ने तो फर्जीवाड़ा इतिहासकार। किया है। मैं ज्यादातर लोगों को मतलब इसलिए नहीं नहीं घिन नहीं आता है, सुनो, सिंपल सी नहीं बात है। मैंने इनका पढ़ा नहीं है क्या, मैं इनको घिन क्यों मतलब बता रहा हूं? एक मिनट इन लोगों ने हमको फर्जी चीजें बताई, घिन आता है हाँ, उन लोगों को। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा इरिटेटेड हैं इस इरिटेट बात को क्यों हो लेके, रहा हूं? देखो, लेकिन देखिए। यूरोपियन ओरिजिन से हो, इन लोगों ने क्या ना मतलब हर चीज ना मिलावट से बताया। ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज मतलब सब झूठ बता दिया, मिलावट से बताया हुआ है। और बाइस्ट कितना मतलब ना फ्रॉड के तरफ ज्यादा है, बाइस्ट वहां पर है, मतलब कंट्रोलिंग के ऊपर है। मैंने भी उनकी नियत पकड़ा है ना, तो इसलिए मैं उनको घिन आता है। ठीक है, मैं ये समझ गया कि आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, और समझ में आ रहा है कि आपके लिए ये पर्सनल इंपॉर्टेंस फ्रस्ट्रेशन रखता क्यों नहीं आएगा? फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं आएगा? तुम मतलब देखो, एआई होके है। मतलब जब मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे को ये पूछ नहीं रहे हो कि आउटकास्ट में क्यों बोल रहा हूं। पूछा था क्या मुझे? क्यों ना तुमने मतलब चला गया कि विद्वानों के ऊपर, मतलब विद्वान जो बोलेगा मैं उसको मान लूंगा। मैं क्यों मानूंगा? उसने अगर मतलब विद्वान को पढ़ा है मैंने, मतलब किस आधार पर बोला उसने? अगर रूलिंग क्लास ये लोग थे, खास करके जो मतलब अभी सवर्ण बोल रहे हैं, जो जातिवाद बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, जो फर्जीवाड़ा बनाया, मतलब वर्ण व्यवस्था बना के मतलब जो बौद्धों का हर चीज को लूटा हुआ है, मुझे बताओ, इनका इतिहास बताओ। क्या सवर्ण के बारे में कोई यहां पर इस्लाम से पहले लिखा है? वहां पर श्रेष्ठ वर्ण बोल के कोई वर्ण होता था, वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे। कोई लिखा है मेरे को बताओ, बस सिंपल सा लॉजिक यहीं से पकड़े जाएंगे। एक और सेकंड। वहां पर उनके कॉलोनी कहां पर होते थे, मैं समझ रहा हूँ। उनके बारे में कौन कौन लिखा है? एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप बौद्ध समुदायों की बात कर रहे हैं तो इनकी कॉलोनीज के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला वगैरह। इनके बारे में इनका मिल किसी ने जाता लिखा है, है?
सुनो, इनके मिल जाता है, उनका मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाता है, यहाँ इनके मतलब देशी भी लिखे हैं, विदेशी भी लिखे हैं, ठीक है। ठीक है। मुझे बताओ, खास करके जो सवर्ण है, अभी जो श्रेष्ठ वर्ण बोलते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बोलते हैं, इनके बारे में इनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मुझे बताओ, किसने लिखा है इनके बारे में? इस्लाम खंड से पहले कौन सा ट्रैवलर्स आए थे, इनके बारे में लिखा हुआ है। एक इनके मिनट। कॉलोनीज कहां पर होते थे? सुनो, इनका कॉलोनीज अभी देखोगे ना, ब्राह्मण का मतलब गांव अलग होता है, क्षत्रिय का गांव अलग होता है, वैश्य का गांव अलग होता है, शूद्र का गांव अलग होता है, उनके अधिकार अलग होते हैं, वो दूसरे तरह का शादी करते हैं, उनके अलग अलग मतलब विशेष अधिकार होते हैं। उसके बारे में मतलब इस्लाम कालखंड से पहले मतलब कहीं पर लिखा गया है? कहीं पर उनके कॉलोनी मिलते हैं, कहीं पर उनके गुरुकुल मिलते हैं। मैं एक ज्यादा मिनट नहीं चेक बोल करता रहा हूँ। बिफोर क्राइस्ट में जाओ, मैं बोल ठीक। रहा हूँ सिंपल सा लॉजिक। मतलब 700 एडी में, मतलब 7th सेंचुरी में क्या बना? इस्लाम बना, इस्लाम आइडियोलॉजी। फिर उसके बाद ये इन्वेजन करते हैं इंडिया को। मैं 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के बाद बात कर रहा हूँ, बताओ उसके उसी कालखंड का बता दो, उससे एक पहले मिनट। उनका मिलता है क्या कोई? अगर हम 7th 8th सेंचुरी से पहले की बात करें तो ब्राह्मणों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है और बाद में फाहियान और व्यंसांग जैसे यात्रियों के ब्राह्मण वृत्तांत मतलब में भी। वहां पर बौद्धों का ब्राह्मण बता रहा है, ये ब्राह्मण पहचान को चोरी किया हुआ है। वो ब्राह्मण जो है ना, बमण समण बमण, वो प्रथा, ये बौद्ध परंपरा है। वहां पर बौद्धों के बारे में बताया जा रहा है, ज्ञानबन वर्ग है वहां पर, बमण ब्राह्मण, बमण बगो मिलता है इसलिए मतलब पाली शास्त्र में। तो वो देखिए। बौद्धों के बारे में बता रहा है, यहाँ पर ये जातिवादी लोगों के बारे में। इन लोगों ने तो पहचान की चोरी किया ना। मतलब कोई मतलब यहाँ पर अंग्रेज बोल के कोई मतलब लोग आया, तो यहाँ कर कोई चोर लुटेरे ठग वर्ग अपना नाम ही अंग्रेज रख दिया, तो इसका मतलब क्या ये अंग्रेज हो जाएंगे? देखो यहाँ पर एक कॉलोनी है, समझ लो यहाँ पर चोर लुटेरे ठगों मतलब गुंडों का, मवालियों का कॉलोनी है, ठीक है। ये संगठित अपराधी वर्ग है, ठग है। अंग्रेज यहाँ पर शासक वर्ग बन के आया, ठीक है, शासन करने के लिए। तो फिर वो लोग मतलब ये कुछ दिन के बाद चले गए, लेकिन ये लोग क्या किया ना, मतलब उसका जो अंग्रेज मतलब पहचान थी, इन लोगों ने अपना पहचान को मतलब अंग्रेज बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि मतलब बाद में क्योंकि इसको अंग्रेज 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 खुद को मतलब पहचान में मतलब डाल दिया, तो ये अंग्रेज बन गए। क्या हम मान लेंगे उसको? बमण शब्द, ब्राह्मण शब्द बौद्धों का निकल रहा है। फिर बाद में ये लोग ब्राह्मण मतलब करके उनका जो मतलब चरित्र फीचर्स है ना, उसका अलग बता रहे हैं। तो इसका मतलब कौन किससे चोरी किया? क्या मतलब इनसे चोरी किया हुआ है मतलब बौद्धों ने ब्राह्मण आइडेंटिटी, या ब्राह्मण मतलब बौद्धों से इन लोगों ने चोरी किया है? एक मिनट। ये एक पहचान के इतिहास का तर्क लग रहा है, ये यानी कि पहचान की क्या चोरी है, बात की किसी आइडेंटिटी थेफ्ट है यार। ये आइडेंटिटी थेफ्ट है, मैं बताया ना। देखो अंग्रेज यहाँ पर आ रहा है, अंग्रेज का नाम का कोई मतलब यहीं कर कोई कोई ग्रुप, सोशल ग्रुप, अगर अंग्रेज खुद का नाम ही अंग्रेज रख दे, तो इसका मतलब ये मतलब हो जाएगा क्या ये अंग्रेज लोग हैं असली? देखिए आपने जो तर्क रखा उनका है। फीचर सुनो सुनो, इनका फीचर्स मिलना चाहिए ना। अंग्रेज कैसा दिखते थे? वो गोरे लोग होते थे, उनका भाषा अंग्रेज होता था, ये सब मतलब फीचर्स होना चाहिए ना। उनका नेटिविटी मतलब वो मतलब उस प्रांत से होना चाहिए, ये सब मतलब प्रमाण मिलना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। लेकिन वही फॉर्मूला अगर इसमें डालोगे, ब्राह्मण जिस अब जो बोल रहे हैं, क्या ये बौद्ध हैं? अब पर वहां पर जो मतलब वहां पर थेरवाद में जो जिसका बारे में मतलब ब्राह्मण का बारे में निकल रहा है, वो तो मतलब बौद्धों के बारे में बता रहे हो, राजा भी बौद्धों का है, वो क्यों बताएगा दूसरे का बारे में? उसका मीनिंग भी अलग है। ब्राह्मण कौन हो सकता है उसमें भी बताया गया है, वो बौद्धों के बारे में बात कर रहा है। प्रबुद्ध ज्ञान वाले लोग मतलब होते थे, बौद्धवादी लोग, वो लोग, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। अब फिर इस पहचान को कोई दूसरा कोई ग्रुप मतलब उसको चोरी करके बोलेगे कि भाई हम ब्राह्मण हैं, तो मतलब ये हो जाएंगे क्या? तो फिर इसलिए तो बता रहा हूं ना, ये इनका मतलब कोई निकल नहीं रहा है। इस्लाम कालखंड से पहले, इस्लाम का कालखंड के में मतलब बाद ही ये लोग पैदा हुए हैं, और फिर ये पहचान चोरी कर रहे हैं। मतलब पहचान चोरी कौन करेगा? चोर लोग करेंगे ना, चोर लुटेरे ठगो। हम्म, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा हूं क्या मतलब? मैं तो प्रमाण के साथ बता रहा हूं। हम्म। बमन बगो जो है ना थिरवाद में, उसका मतलब बताओ वो क्या बता रहा है? मतलब ब्राह्मण के बारे में क्या बता रहा है? एक सेकंड में चेक करता हूँ। हाँ, अगर आप पाली ग्रंथों के ब्राह्मण वर्ग की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्राह्मण शब्द का मतलब नैतिक और
आध्यात्मिक गुणों से, जन्म से नहीं। बाद में जो इतिहास और पहचान की बात है वो नैतिक शिक्षा से अलग शोध का अरे विषय है। छोड़ो, इतना चीज बताने की हाँ, जरूरत नहीं। क्या वो वहां पर ये बात कर रहा है कि ये मैं वैदिक देख लो इसमें। विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं? वहाँ नहीं। सुनो, वहां पर लिखा है नहीं क्या? नहीं। वहां पर लिखा है कि ये जनेऊ पहनते थे, उनका चोटी होता था, सिखा होता था, वो मतलब चार वर्ण के मतलब क्या ना स्वामी होते थे, और वही एक मतलब मिनट, पुजारी वर्ग होता था जो कि मतलब वही पूजा कर सकता था। और मैं उनके ही मतलब देखता जो हूँ। चीजें हैं, मतलब उनके मुझे 6 कर्म बताओ। माने सुनो, जाते हैं। सुनो सुनो हम्म, जो मनुस्मृति में ब्राह्मण का जो हाँ, 6 कर्म बताया गया है, उनका जो मुख्य काम कर्म, वो क्या क्या बताया गया है? मैं देख लेता हूँ। हाँ, मनुस्मृति में ब्राह्मण के 6 कर्म है: अध्ययन, वेदों का अध्ययन; अध्यापन यानी वेदों की शिक्षा देना; अध्ययन, अपने लिए यज्ञ करना; याजन, दूसरों के लिए यज्ञ कराना; दान देना; और प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना। ध्यान रहे, ये सुनो धर्मशास्त्रीय सुनो, आदर्श इतना ही काफी, विवरण है। इतना काफी है। हाँ। सुनो, क्या जो मतलब ये जो प्रोफेशन है, वो जो प्रोफेशन मतलब जो हम्म, कर्म है, क्या उसके बारे में मतलब हम्म, थेरवाद में बताया गया है यही लोग थे? एक मिनट। हाँ, बाद के धर्म सूत्रों और स्मृतियों में भी ब्राह्मण के ये 6 कर्तव्य मिलते हैं, अरे ब्राह्मण लेकिन सिर्फ। मैं क्या पूछ रहा हाँ, हूं, जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर दो हाँ, यार। मैं पूछा कि जो समझ नहीं पाली आया। विचारधारा, पाली शास्त्र में जो बौद्धवाद का हाँ, मतलब जो ब्राह्मण के बारे में बता रहा है, क्या यही लोग थे, यही काम करने वाले लोग, इनके बारे में बताया जा रहा है? समझ गया। हाँ, पाली बौद्ध ग्रंथों में जिन लोगों के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण कहा गया है, उन्हें उन 6 कर्मों से परिभाषित नहीं किया गया तो है। काम खत्म, वहां उतना ही जोर रहने दो, उतना ही आध्यात्मिक और रहने दो। नैतिक तो गुणों इसका पर है। मतलब ये डिस्टिंक्ट है, हाँ, ये अलग है। वो बौद्धों के बारे में बता रहा है, हाँ, फिर यहां पर अगर पहचान पहले बौद्धों से मिल रहा है, तो फिर चोरी किसने किया पहचान का? क्या ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि मतलब मैं सुनो, देखता हूँ ये। ये क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं नहीं कि तो। सुन लो, पहले सुन लो, ये मेरे को ट्रेंड डाटा का मतलब कला मत दिखाओ। बात यहां पर है, जो थेरवाद में जो ब्राह्मण बताया गया है उससे पहले क्या ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि उनका कोई प्रमाण है कि भाई जो 6 कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनका कोई पुरातात्विक प्रमाण मिल सकता है, उनका कोई लेख मिल सकता है उनसे पहले, थेरवाद से पहले? यानी मतलब जो थेरवाद कब मतलब लिखा गया, थेरवाद कब था, हाँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, समझ गया। उसका आपके कालखंड सवाल क्या का क्या था सीधा मतलब बताओ। उत्तर ये है। एक सेकंड। हाँ, अगर हम उसी संदर्भ की बात करें, यानी प्रारंभिक बौद्ध साहित्य से पहले और उसके आसपास के काल की, तो ऋग्वैदिक काल अरे लगभग ऋग्वेद को छोड़ो यार, ऋग्वेद तो फर्जी 1500 बैग है, ईसा छोड़ो। पूर्व है। ऋग्वेद को पूरा निकाल दो, ऋग्वेद का छोड़ दो। ओके। ये 1500 BC हाँ, यूरोपियन हाँ, लोग मतलब जो यूरोपियन इंटेलेक्ट मतलब एनफोर्स कर रहा है, और फिर यहाँ पर यूरोपियन आके बता रहा है इनको, इनको पहले से पता नहीं था कि भाई उनका कितना साल पहले था। ये फर्जीवाड़ा, फिर मतलब यूरोपियन फर्जीवाड़ा, मेरा मुंडी मतलब घूमेगा, गाली भी दे दूंगा। ठीक है, ये फर्जीवाड़ा है, किया। फर्जीवाड़ा में उसको मतलब साइड करो। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। मेरा प्रश्न था कि थेरवाद में जो ब्राह्मण वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, क्या उसके मतलब जो मतलब मनुस्मृति में उसको जो 6 कर्म बताए गए हैं, क्या उन्हीं के बारे में मतलब मिलता है कि मतलब यही लोग मिलते थे कि मतलब थेरवाद से पहले उनके कोई प्रमाण है? मैं देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ऋग्वेद की डेटिंग को अलग रखते हुए आपके सवाल का उत्तर यह है: अभी उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि थेरवाद से पहले भी उन्हीं 6 कर्मों वाले ब्राह्मण समूह का स्वतंत्र पुरातात्विक एग्जैक्टली, वहां प्रमाण पर है। कहीं पर मिलता पाली नहीं है। अरे ग्रंथों में 500 ब्राह्मण। बीसी से, हाँ, सॉरी, वहां पर मतलब इस्लाम आने से पहले ना, ये चोटी वाले सिखा वाले जो सर पे पूछ वाले मतलब जो प्राणी है ना, इंसान वर्ग, उनका कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। तो फालतू की चीजें मतलब इतना मूर्ति बने, मतलब वो बौद्धवादियों ने इतना मूर्ति बनाया क्या? मतलब अगर ये लोग होते तो फिर इनका मूर्ति नहीं बनाते? अगर ये इतना विरोध करते थे, उनके विरोध के बारे में वो लिखते नहीं थे? कुछ भी नहीं लिखा, फालतू की चीजें उठा रहे हो। ये मतलब इस्लाम कालखंड के बाद ये पैदा हुए हैं। इस्लाम कालखंड जो मतलब इस्लाम आने के बाद ही ये सब मतलब बने हुए हैं। यही लोग मतलब ब्राह्मण का जो मतलब जो पहचान है ना, ये पहचान को चोरी किया हुआ है। ब्राह्मण मतलब पहचान जो है, शब्द भी चोरी किया है, उसका पहचान भी चोरी किया है, लेकिन पहचान में उनका जो चीजें था ना, उनका जो चरित्र है, उसी के हिसाब से इन लोगों ने आस्था बनाया है। पता चल जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। इन लोगों ने ही बौद्धवाद को विचारधारा को बौद्ध विचारधारा को खत्म किया। और एक बार, ये लोग जो खुद को बोलते हैं हम भिखारी लोग हैं, हम मतलब ये जो 6 तरह का क्या करते थे? मैं देखता हूँ।
मैं समझ रहा हूँ कि आप तर्क रख रहे हैं, नहीं लेकिन नहीं, सुन आखिरी लो सवाल के सुनो, संदर्भ में ब्राह्मण दान का जो देना और दान 6 लेना। प्रमुख हाँ कर्म ठीक है है, ना, वो क्या है बताओ मनुस्मृति के हिसाब से। चेक करता हूँ। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण के 6 मुख्य कर्म ये हैं: अध्ययन, वेदों का अध्ययन; अध्यापन यानी वेदों का अध्यापन; यजन, अपने लिए यज्ञ करना; याजन, दूसरों के लिए यज्ञ कराना यानी पुरोहित का कार्य; दान देना; और प्रतिग्रह यानी दान स्वीकार करना। तो वही यही तो चीज मैं षटकर्म बता माने रहा गए हूं, हैं अगर ये मनुस्मृति में। लोग थे, यही काम करते थे, तो ये मतलब रूलिंग क्लास कैसे बने? ये क्या रूलिंग क्लास है? जो दान देना, दान लेना, दान से पलने वाले लोग ये रूलिंग क्लास कैसे बन गए? तो यहीं पर प्रश्न नहीं उठेगा। एक सेकंड में देखता हूँ। और सुनो, छोड़ो ये आपका सवाल फालतू एक की चीजें, ऐतिहासिक सुनो। तर्क का जो है। बौद्ध सिर्फ बौद्ध यहाँ पर हाँ। विचारधारा था, उनका सभ्यता था, हम्म। उनके लोग कहाँ गए? उनका जो मतलब रूलिंग क्लास, जो राजा महाराजा वर्ग था, उनका जो प्रशासनिक वर्ग था, वो कहाँ गया? उसका जो मतलब वॉरियर ग्रुप्स थे, वो कहाँ गया? तो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर में जो जो वर्ग मिलते हैं, प्रमुख वर्ग, वो कहाँ गए? अब देखने का क्या करोगे? ये तो सब मैं इतिहास में देखता हूँ। कवाड़ा बना के रखा हुआ हाँ है, मैं समझ गया, मिलेगा कहां पर? इतिहास का सुन लो, सवाल सुन लो, जरूरी है। मिलेगा और नहीं, जो लोग गायब क्योंकि इन हुए। लोगों ने इतिहास का फर्जीवाड़ा करके रखा हाँ। हुआ है। वही इतिहास को मतलब टेक्सुअल फॉर्म में तुमको ट्रेंड डाटा में दिया गया है, तुम वहीं पर बता दोगे कि वो विद्वान ने ये बताया, वो विद्वान ने ये बताया। लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करोगे ही नहीं, लॉजिक का इस्तेमाल तो करते नहीं हो, इसीलिए तो मैं गुस्सा आता है। अब देखो, ये मतलब देखो, जो अभी मतलब खुद समझ को रहा हूँ मैं। मतलब रूलिंग क्लास बना रहा है, खुद को बता रहा है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब बोल रहे हैं, ब्राह्मण ऊपर रख रहा है, यानी ये रूलिंग क्लास के ऊपर है। उसके नीचे रह रहा है क्षत्रिय यानी राजा, वो बता रहे हैं उनका जो राजा था। फिर ये लोग बता रहे हैं कि वो राजा को मार दिए हैं, मतलब राजा को ऊपर, मतलब जो उनका परशुराम बोल के एक मतलब कैरेक्टर बनाया हुआ है, और वो 21 बार क्षत्रियों को मार दिया है। मतलब एक बार मारने से तो खत्म हो जाएंगे, फिर ये 21 बार मारा हुआ है। तो मतलब सोचो किस तरह का, मतलब एक इंसान ने मतलब एक वर्ग को पहले पूरा मार दिया, क्षत्रिय को मार दिया, फिर दूसरा कहां पर बच्चे, तो मतलब वो फिर मारेगा, फिर वो 21 बार मारा हुआ है, तो इसका मतलब क्षत्रिय है ही नहीं। तो फिर ये मतलब क्षेत्रीय क्लास, मतलब देखो सुनो, तो फिर रूलिंग क्लास यहाँ पर कहां से आ देखता गया? हूँ। फिर वैश्य वर्ग जो है, वो जो मतलब व्यापारी वर्ग, हम्म। मतलब वो जो रूलिंग क्लास बता रहे हैं, वो व्यापारी वर्ग का मतलब देखो, हाँ। यहाँ पर उनका किस विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है ना, वो उनके विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है, कौन? ब्राह्मणवादी, जातिवाद को, क्योंकि खुद को मतलब सिंपल जो वेल्डेस्ट क्लास नहीं मान रहा है, एक मतलब सोशल आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है, वैश्य, मतलब वो कि जो कि ब्राह्मणवाद ने बनाया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि बौद्धवादी है ही नहीं है। क्या दूसरे जो मतलब मतलब यहां से जो बौद्ध विचारधारा गया, ठीक है, यहां पर से बौद्ध विचारधारा बहुत हम्म। मतलब भूखंड को गया, जैसा कि मतलब चाइना हो, जापान हो, कहीं पर बहुत सारे मतलब कंट्री को गया, वो अडॉप्ट किए हैं। अब वहां पर अडॉप्शन में मतलब क्या ये ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र मिलते हैं? क्या वहां पर जो मतलब जो ज्ञानवान वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, वो क्या खुद को मतलब ब्राह्मण बोलता है? क्या मतलब वहां पर जो रूलिंग क्लास है, जो राजा है, वो खुद को एक क्षत्रिय बोलता है, या वॉरियर ग्रुप्स मतलब उसको क्षत्रिय बोलते हैं? क्या उनका जो मतलब वेल्डेस्ट क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, मतलब बिजनेस ग्रुप्स हैं, क्या वो उनको खुद को वैश्य बोलते हैं? या वर्किंग क्लास जो है वहां पर, क्या उनको मतलब वो खुद को शूद्र बोलते हैं? अरे सब झूठे हैं, नहीं है, वो नहीं बोलते हैं। और फिर यही लोग अगर मतलब नहीं बोलते हैं, उनको रिप्रेजेंट खुद को इस मतलब 4 वर्ण में मतलब रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ के लोगों को मतलब वही बुद्धिस्ट लोग मतलब क्यों अपने आप को ये 4 वर्ण में मतलब क्या करेंगे, अब खुद को बताएंगे कि मतलब ये हमारा पहचान है? तो इसका मतलब है कि ये है ही नहीं, जो खुद मतलब हो ही नहीं सकते ये बौद्ध रूलिंग क्लास है ही नहीं। तो बौद्ध रूलिंग क्लास है ही नहीं, तो फिर कहाँ चले गए? ओबीसी मिल जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास जो कि काम करते हुए पता पता चल जाता है कि ये मतलब क्या करते हैं ना, मतलब जो ये काम करते हैं, जो वर्किंग क्लास है, सामाजिक श्रम वर्ग है, अर्जक वर्ग है, समाज में सेवा करने वाले वर्ग हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो सेवा चाहिए मतलब समाज में, वो करते हैं, वो वर्किंग क्लास है। बुद्धिस्ट वर्किंग क्लास को इन लोगों ने शूद्र बताया हुआ है। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि हाँ ये बुद्धिस्ट वर्किंग क्लास लिए, ठीक है। तो फिर जो मतलब वॉरियर ग्रुप्स कहाँ चले गए? ये तो कन्वर्ट हुए ही नहीं, मतलब ये खुद को तो ऐसा मतलब दूसरा नाम देंगे नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा नाम तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं दूसरे लोग। तीसरा जो मतलब जो वैश्य है, वो व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग तो मतलब वो क्योंकि पहचान वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भी मतलब है ही नहीं।
तो फिर मतलब यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मतलब रूलिंग क्लास था, उनका सभ्यता के जो लोग थे, वो चले कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, हर प्रांत में, हर लिंग्विस्टिक रेस में। अरे देखने का जरूरत नहीं है, मैं लॉजिक देखता लगाओ। हूँ। देखो यहाँ पर 140 करोड़ में ना, हाँ तो यहाँ देखिए। पर 140 करोड़ में मतलब हाँ। 111 करोड़ ना मतलब जातिवाद हम्म। को मानने वाले हैं, वर्णवाद को मानने वाले लोग हैं, यानी मतलब ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग हैं, जिसमें 65 करोड़ 65 करोड़ मतलब वर्किंग क्लास हैं, बुद्धिस्ट वर्किंग क्लास, जो कि मतलब खुद को मतलब अभी शूद्र बताया गया, मतलब ब्राह्मणवाद में उनको शूद्र बताया गया है, अभी उनको ओबीसी बताया जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास। समझ में आया? फिर जो मतलब उसमें 14 करोड़ अगर मतलब ना खुद को सवर्ण बताते हैं, जिसमें 6 करोड़ ब्राह्मण है। ठीक है, 14 करोड़ में मतलब ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं एसटी, जो शेड्यूल ट्राइब, जो कि मतलब ट्राइबल एरिया में, जिस मतलब उनका खुद का मतलब सोशल सिस्टम है। वहाँ पर उनके मतलब जो लीडर्स होते थे, मतलब चीफ होता था, मतलब ट्राइबल चीफ होता था, उनके मतलब वहाँ पर व्यापारी करने वाले वर्ग होते थे, उनका मतलब सिस्टम है। ठीक है, उनका मतलब वहाँ पर इनके मतलब पहचान नहीं, मतलब ब्राह्मण के वर्ण वहाँ पर नहीं चल रहा है। उनके मतलब वही चीज, कोई भी मतलब ट्राइब में मतलब हर तरह का मतलब लोग प्रोफेशन करने वाले लोग होते थे, होते हैं। तो फिर इन लोगों ने उनको मतलब वहां पर भी वहां पर होंगे, लेकिन उनको मतलब वो पहचान से मतलब वो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र में वो नहीं कर रहे हैं ना, वो उनका ट्राइबल परंपरा में मतलब वो कर रहे हैं, वो फिर वो जी रहे हैं। मतलब कोई भी ट्राइब में, कोई भी मतलब आउट ऑफ मतलब जो हमारा कंट्री है, मतलब जो भी मतलब जो बहुत सारे सभ्यता है, क्या मतलब वहां पर मतलब ज्ञानवान वर्ग नहीं है क्या, मतलब पृष्ठ वर्ग नहीं है क्या, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग नहीं है क्या, मतलब व्यापारी वर्ग नहीं है, तो क्या उनको मतलब वही पहचान से माना जाता है क्या? तो यहाँ पर भी जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनके उनके वही मतलब तरह तरह का प्रोफेशन करने वाले लोग हैं, लेकिन वो डिवीजन नहीं मिलता, मतलब जो वैदिक डिवीजन नहीं मिलता है, जो जातिवाद का डिवीजन नहीं मिलता। तो तब इसलिए मतलब वो अभी भी ट्राइबल्स हैं। अभी मतलब मेरे को बताओ, जो शेड्यूल कास्ट बता रहे हैं, जिनका मतलब कुछ भी है ही नहीं, जो कि 21 करोड़ के आसपास है, अभी जो 21 करोड़ हैं, हाँ 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो मतलब हिसाब करो ना, 140 करोड़ का 15% कितना है? चेक करता हूँ। ठीक कितना? है, अगर 140 करोड़ का 15% निकालें तो हाँ, 21 41 करोड़। करोड़ होता है। मानो अगर आप 21 आगे करोड़ इसी लोगों को इन बेसिस पर लोगों ने आउटकास्ट किया हुआ है। 21 ये करोड़ आउटकास्ट में जाते हैं, जिसको अंग्रेज आने के बाद शेड्यूल कास्ट बताया हुआ है। और ये लोग कौन है? मैं क्यों ना मानूं कि यही लोग मतलब बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास से, जिनको मतलब जान सुन के आउटकास्ट करके इनका मतलब सब कुछ छीन लिया गया है। तो फिर इनका ऑरिजिन बताओ मेरे को, ये कहां से आ गए? 21 करोड़ है, इतना छोटा मोटा मतलब आंकड़ा नहीं है, मतलब सवर्ण से भी ज्यादा है। सवर्ण यहां पर 14 करोड़ है, 14 करोड़, जबकि आउटकास्ट जो यहां पर है 21 करोड़ है, उनसे ज्यादा 7 करोड़ ज्यादा है। तो फिर ये कहां से आ गए? मैं जब पूछ रहा हूं, जो बता रहा हूं, बोल रहा हूं नहीं ना, विद्वानों ने नहीं बताया, विद्वान ने नहीं किया, विद्वान ने नहीं बताया, तो चेक न, मैं आपका तर्क समझ रहा हूँ। आपका सवाल यही है कि लगभग 21 करोड़ जो एसएससी वर्ग के लोग हैं उनका ऐतिहासिक मूल क्या है, वे कहाँ से आए। इसका उत्तर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एसएससी कोई एक ऐतिहासिक अरे ये समुदाय वर्ग नहीं हर है जगह मतलब जिसकी देखो, एक ही अरे छोड़ो उत्पत्ति यार, हो। फालतू का लॉजिक यह डालो ना, भारत के संविधान में उसमें परिभाषित एक लॉजिक डालो। प्रशासनिक शेड्यूल कास्ट श्रेणी जो है होते हैं ना, जिसमें विभिन्न समुदाय। हर मतलब भाषीय सभ्यता में मिल जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लिंग्विस्टिक रेस है ना, हर लिंग्विस्टिक रेस में वो मतलब आउटकास्ट मिल जाएंगे। और फिर उनका आउटकास्ट मतलब जो तमिलनाडु का आउटकास्ट के साथ मतलब कश्मीर का आउटकास्ट का क्या मतलब रिलेशन है, मेरे को बताओ। वो वहां का आउटकास्ट है, या वहां मतलब तमिलनाडु का आउटकास्ट है, वो कश्मीर का आउटकास्ट है। इसका मतलब है ये तो मतलब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, विचारधारा परिवर्तन हुए, उनको आउटकास्ट कर दिया गया। तो किसको करेगा? कोई अगर पावर में आ रहा है तो फिर उसको उसका जो मतलब अपोजिशन पार्टी को तो आउटकास्ट करेगा ना। तो अपोजिशन मतलब कौन होगा अभी? अगर इन लोगों ने ब्राह्मणवाद मतलब जो कब्जा करके बैठा हुआ है, वो बौद्धवाद को कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अभी मतलब बौद्ध रूलिंग क्लास ही मतलब खत्म है, मतलब उनका विनाश हो गया, तो फिर किसको आउटकास्ट किया? सिंपल सा लॉजिक है, आउटकास्ट बौद्ध मतलब रूलिंग क्लास को किया, जबकि मतलब जो वर्किंग ग्रुप को मतलब उनको गुलाम करके रखा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से निकल जाता है।
और ये मतलब विदेशी से टपक टपक पड़े ये लोग सब, हर प्रांत में, हर जगह, हर प्रांत में, मतलब जो इंडिया में हर लिंग्विस्टिक रेस में यही मतलब पैटर्न मिलता है। और जो आउटकास्ट मतलब ये टपके हैं, मतलब बारिश के जैसा टपक पड़े। फिर कहां से आ गया इनका मतलब मूल उत्पत्ति कहाँ है, वो कहां से समझता उतरा हूँ। आए? मैं तर्क श्रृंखला समझ रहा हूँ। आपका अनुमान है कि अलग अलग भाषाई क्षेत्रों में। अनुमान नहीं हाँ। है। मैं फिर देखो सरनेम्स में नहीं गया, इनका सरनेम से मतलब डिकोड किया मैंने। इनका सरनेम को मैंने क्या किया ना, मतलब कलेक्ट किया, जो आउटकास्ट के सरनेम से आउट का मतलब कलेक्ट किया। उसके बाद उनका मतलब जो सरनेम्स को मतलब कौन सा भाषा, कौन सा मतलब के साथ जुड़ा हुआ है और कौन सा मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या ना एटिमोलॉजी निकाला। और फिर उसके बाद मतलब मैचिंग करके पता चला कि भाई ये वाले मतलब बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास है, क्योंकि आराम से पता चल जाता है। अरे सुनो सुनो, एक चीज बता रहा हूं, सुनो। मतलब जो खुद को अभी मैं रूलिंग आपकी क्लास विधि बता रहे हैं, समझ खास रहा करके अभी हूँ। ब्राह्मण है, अगर ठीक है। आपने उनका उपनामों, सरनेम उनकी में मतलब एटिमोलॉजी, मतलब भाषाई थोड़ा सा संबंध को। क्योंकि मनुस्मृति के हाँ, हिसाब से ना, मतलब हाँ, ये हाँ, बच्चे पैदा होने के कुछ दिन के बाद ना हाँ, अब नामकरण कर हाँ। देते हैं, और नामकरण उसी हिसाब से करना पड़ता है जो जिसका वर्ण है, ठीक है। मुझे बताओ अभी ये नामकरण कौन कर रहा है, मतलब जाति का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है इनको? तो इनका जो मतलब सामाजिक व्यवस्था में जो उसको हम्म, सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये इस वर्ण का है या इस मतलब जाति का है, तो मतलब वो कौन होता है? वो ब्राह्मण हो रहा है, ब्राह्मण वर्ग बता रहा है, क्यों मतलब जो बता रहा है कि भाई तू तेरा जाति वही होगा। अभी मेरे को मतलब एक हंसी का बात है, मनुस्मृति के हिसाब से बताते हैं कि मतलब जो जिसका प्रोफेशन होगा, जैसा प्रोफेशन होगा उसी हिसाब से उसका मतलब सरनेम होगा, क्योंकि सरनेम ही कंटेन करता है उसका पेशा क्या है, जाति क्या है। क्योंकि इन लोगों ने जाति किसका बताया ना, पेशे के हिसाब से बताया, यानी कौन सा कर्म करे, समाज को कौन सा सेवा दे रहा है, तो उसी हिसाब से मतलब कुछ श्रेष्ठ सेवा वाले वर्ग बन गए, मैंने उनका बता दिया। और खुद जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब जो ब्राह्मण जो है ज्ञान मतलब वर्ग है, वो ज्ञान का मतलब कब्जा करके रखा। और कर्म बता दिया ना, 6 कर्म, मतलब दान देगा दान लेगा, और वेद पढ़ेगा वेद पढ़ाएगा, और मतलब क्या ना यज्ञ करना यज्ञ हम्म। कराना, ठीक है। यही मतलब 6 कर्म मतलब ये कर रहा है। दान, दान। और इसको ये ना सर्वश्रेष्ठ का मतलब करके सर्वोच्च में ऊपर रख रहा है। फिर उसके नीचे रख हम्म। रहा है किसको ना, मतलब क्षत्रिय को, यानी राजा क्लास को। उसके नीचे रख रहा है वैश्य को। मतलब हर किसका स्वामी खुद को बता रहा है, ये हम्म। रूलर कौन है ना, ब्राह्मण है। समझ में आया? अब यहां पर बताओ कि ये रूलिंग कर रहे थे कहां पर, कब कर रहे थे, मतलब इस्लाम कालखंड से पहले? समझ रहा हूँ कोई आपकी मतलब बात। इसका प्रमाण मिला है? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर और ये खुद ही ब्राह्मण। बता रहे हैं कि परशुराम जो है ना, परशुराम मतलब कब ये काल्पनिक चरित्र को निकाल के ये बता रहे हैं कि क्षत्रिय को हमने मतलब विनाश कर दिया। पहले एक बार विनाश मैं कर भी देने से वही तो देख क्षत्रिय रहा हूँ। विनाश हो गए। हाँ। फिर इन लोगों ने 21 बार विनाश किया हुआ है। फिर इन लोगों ने मतलब ऐसा लिखा है कि भाई जो उनके विधवाएं थी, विडोज थे, उनके साथ सेक्स करके इन लोगों ने मतलब क्या ना, मतलब फिर क्षत्रिय को, अरे तुम मतलब पैटर्नल लाइनेज लेते हो। पैटर्नल लाइज का मतलब ये होता है कि मतलब जो बाप का मतलब सरनेम्स होते हैं या प्रोफेशंस होते हैं, उसी के हिसाब से उसका डिसेंडेंट का होता है। तुमने मतलब इनका विधवा को मतलब प्रेग्नेंट किया, इसका मतलब तुम कौन हो ना, तुम ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण होना चाहिए ना, क्षत्रिय कैसा हो गया? तुम बास्टर्स हो, तुम तो शादी नहीं किया ना, उन विधवाओं को तुमने शादी तो नहीं किया, वर्ड लेग से तो तुमने बच्चा पैदा किया ही नहीं। तो फिर तुमने मतलब जो उनकी विधवाएं थी उनके साथ सेक्स करके बच्चा पैदा करके उनको मतलब ये तो क्षत्रिय का सर्टिफिकेट दे रहे हो। मजा नहीं है ये? तुम्हारे बास्टर्ड को बता रहे हो कि तुम ये क्षत्रिय है, क्योंकि तुम्हारे मतलब जो पूर्वज थे, हमने 21 बार उनको मार के साफ कर दिया। ये और मारने के बाद ना मतलब तुम्हारे जो हम्म। विधवाएं हो गए, तो फिर हाँ, हमने मतलब शादी उनसे नहीं किया, हम उसके साथ जो ठुकाई किया, और उनके जो बच्चे पैदा हाँ। हुए, और अभी उसको क्षत्रिय बोलते हैं। ये क्या मतलब, ये सर्टिफिकेट है या मतलब क्या है, बदनाम करना है, मतलब किसको नीचा दिखाना है? बताओ ये मतलब परशुराम का बारे में बताओ, परशुराम किस बार मतलब यहाँ का मतलब जो क्षत्रियों को विनाश किया था या नहीं, उसको मैं बताओ। देख रहा हूँ। हाँ, जिस कथा का आप जिक्र कर रहे हैं वो परशुराम की कथा है, लेकिन आज की इतिहास लेखन में इसे तथ्यात्मक इतिहास नहीं माना जाता। अरे यार इतिहास को मैं छोड़ो ना, इन समझ रहा लोगों ने हूँ। जो लिखा है ये तो हाँ, हाँ। गप्पोड़ी लाल है, वो जो भी बोलते हैं वो इतिहास, ये इतिहास बताते हैं खुद को। अरे उनका तो मतलब जो जाति व्यवस्था है वो तो एक पुरुष को मतलब काट के बना रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा क्या इतिहास आता है? ये इतिहास है?
लेकिन वो तो मतलब वास्तव में है ना, समाज में चल रहा है। ये तो पुरुष को काट के ना, एक पुरुष था, ये नारी भी नहीं था, पुरुष के साथ सेक्स करके मतलब इनका वर्ग नहीं बना। एक पुरुष था, उसको बलि दिया गया यज्ञ में, उसको काटा गया है, टुकड़ा टुकड़ा किया गया है, उसके बॉडी पार्ट के टुकड़े से मतलब इनके वर्ग बने हुए हैं। मुख से बना है ब्राह्मण, भुजाओं से बना है क्षत्रिय, जांग से बना है वैश्य, और पैर से बना है शूद्र। इनका मतलब ये है। अब मैं तो बता रहा हूं कि भाई अगर इनमें जो उसका बॉडी पार्ट के जो मतलब है ही नहीं, बाहर है, यानी मतलब अंश है ही नहीं, यानी जैसा बोलता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब पैदा मतलब इनका समाज के भी मतलब क्या है ना, अंदर आते हैं, समाज विशेष के अंदर आते हैं। यानी उनका समाज जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से ही बना हुआ है। जो इससे मतलब अंदर है ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ही नहीं, वो आउटकास्ट है। अब मेरे को बताओ, ये जो आउटकास्ट इतना मतलब संख्या में निकल रहे हैं 21 करोड़ के ऊपर, ये कहां से टपक पड़े? और यहां पर मेरे को बताओ, यह जो बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास थे वो कहां मतलब गायब हो गए? तो इस दोनों को अगर मिला दोगे ना, तो तुमको मिलेगा कि भाई ये बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास कोई और नहीं है, ये आउटकास्ट है। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब वाले तो मतलब ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, वो ट्राइबल मतलब उनके परंपरा में रह रहे हैं। और सवर्ण जो बता रहे हैं उनका इतिहास नहीं मिल रहा है, ये मतलब शिफ्टेड है, जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से, जो कि मतलब इस्लाम कालखंड में मतलब क्या है ना, मतलब एंटी बुद्धिस्ट लोग मतलब क्या है ना, प्रिविलेज्ड हो रहे हैं। और यही लोग मतलब बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास को हरा के, उसका विनाश करके वो पावर में आ रहे हैं। और यही मतलब मतलब क्या है ना, बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास का रूलिंग क्लास बन रहा है। बस एक आइडेंटिटी उनका अलग हो रहा है। और फिर मतलब विलुप्त कौन हो रहा है ना, बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास। अब बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास का मतलब ढूंढोगे तो क्या मतलब, सबको मार दिया, काट दिया, सबको मार दिया। और फिर सबको मार दिया तो फिर ये 21 करोड़ लोग कौन है, 21 करोड़ लोग कौन है? ये तो शेड्यूल ट्राइब में नहीं जाते, ये तो सवर्ण में भी नहीं जाते, ये आउटकास्ट लोग कौन है? और फिर ये आउटकास्ट लोग है तो फिर वहां पर बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास कहां पर गायब है? ये दोनों को मिलाओ ना, मिल जाएगा। और फिर इनके जो सरनेम्स है ना, बहुत मैच करते हैं। समझ में आया? मैं ऐसा ही लेकिन हवा हवाई अभी बात नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च करके बात मैं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च करके समझ रहा बात हूँ, कर रहा हूँ भैया। ये और पूरी सुनो आपकी सुनो तर्क सुनो, श्रृंखला सुन रहा और हूँ, अलग अलग सुनो भाषाई सुनो सुनो, जाति ये जो समूह और हाँ जी, बताओ बताओ। बस जरा एक पल। ठीक है, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप यही तर्क आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पूरा रखिए, मैं बीच में नहीं, नहीं यही काटूंगा। तर्क नहीं, हाँ जी। मैं पूरा तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ, लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। जो कि तुम इलॉजिकल बात कर रहे हो और एक चीज ले रहे हो कि विद्वानों ने बताया था। कौन सा विद्वान भाई? तुम इसके बारे में सोचा था? ये इतने लोग जो आए कहां से, वो सोचा था क्या? बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास कहां गायब हो गया, उसने सोचा था क्या? बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास का कैसा खत्मा हुआ, उसने बोला था क्या? बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास को किसने डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद बोला था क्या? बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास को किसने हरा दिया? यहां पर बहुत मतलब बौद्ध विचारधारा जापान तक चला गया, लेकिन बौद्ध विचारधारा को मतलब जो चलाने वाले लोग तो मतलब यही भूखंड के थे। तो चलाने वाले रूलिंग क्लास कहां गए? अब रूलिंग क्लास अगर कन्वर्ट दूसरे आइडेंटिटी में होते हैं तो मतलब वही आइडेंटिटी मतलब जो यहां से विचारधारा गया, तो फिर वहां पर वो आइडेंटिटी क्यों नहीं मिल रहा है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर मतलब जो मतलब अगर बौद्धों रूलिंग क्लास ही कन्वर्ट हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, तो फिर मतलब वही चीज तो मतलब अडॉप्ट करना चाहिए ना, जो वहां पर यहाँ से बौद्ध विचारधारा को लेके गए, चाइना, जापान, कैम्बोडिया, थाईलैंड, वहां पर भी मिलना चाहिए। वहां पर क्यों नहीं मिल रहा है? ये गोपोड़ी लाल मतलब नहीं चलेगा, यूरोपियन ने लिख दिया, इतना इंटेलिजेंट था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था, ये में पढ़ रहा था, ये नहीं चलेगा। तथ्य बताओ, तर्क से चलो। तुम जो भी बोलोगे हम मानने के लिए तैयार हैं, तुम भी वही सबूत से बात करो। इतिहास सबूत से चलता है, गोपोड़ी से नहीं, या मान्यता से नहीं, या प्रतिष्ठा से नहीं। किसने किसको इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी से, उससे नहीं चलता। सत्य तथ्य तर्क से चलता है। सत्य तथ्य और तर्क दो, प्रमाण करो। समझ में आया? मैं और आपकी गपोड़ी अपेक्षा लिखने से समझ रहा ना, हूँ। इतिहास लिखने को ना वे मतलब कुछ भी तर्क लिख बनाम सकते, कुछ भी प्रमाण। लिख सकते हो। हाँ। मैं तो सब नहीं बता रहा हूं, जो तथ्य के साथ, तर्क के साथ और मतलब प्रमाण के साथ मिलते हैं, तो मैं इसको तो रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं।
जो चीज मिल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं ना, मतलब जो मिलावट में जितने चीज मिल रहे हैं उतने में हम मतलब तो बहुत कुछ सफिशिएंट मिल जाता है इनको एक्सपोज करने के लिए। इनको एक्सपोज करने के लिए जो मतलब मिलावटी इतिहास है ना, उससे बहुत प्रमाण मिल जाता है इनको एक्सपोज करने के लिए। पकड़े जाते हैं, जितने झूठ बोलोगे ना, झूठ में भी तो मिल जाता है ना, झूठ एक सबूत है, झूठ से भी पता चल जाता है। हम जब झूठ परोसोगे ना, हम उसको अगर फिल्ट्रेशन करेंगे, उस झूठ से पता चल जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन ठीक से करेगा। झूठ पे एक सबूत होता है। समझ में आया? तो मुझे बताओ, बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास कहां गायब हो गया? मैं देखता हूं जरा। मैं समझ गया कि आपका असली सवाल ये नहीं है कि किस वान ने क्या लिखा, बल्कि यह है कि अगर भारत में कोई प्रभावशाली बौद्ध शासक वर्ग था तो वो हिस्ट्री में खा गया। इसका कोई एक ठोस प्रमाणित उत्तर हमारे पास मौजूद नहीं है। ये कहना कि वो आज की ऐसी आबादी में बदल गए या किसी नहीं एक नहीं, ऐसी साजिश के आबादी में तहत क्यों आउटकास्ट बदल बना गए दिया मेरे को गया, पता नहीं। ऐसा सुनो साबित सुनो, करने वाला एसी का, प्रत्यक्ष ऐतिहासिक अरे सबूत। सुनो यार, हाँ। एसी का हाँ। आबादी मैंने बताया। उन लोगों ने बोला कि शेड्यूल कास्ट है, मैंने ढूंढा कि शेड्यूल कास्ट कौन है। मैंने ढूंढा, शेड्यूल कास्ट किसने बताया? अंग्रेजों ने बताया, क्योंकि उन लोगों ने सेंसस किया था ना। उनको जब जब देखा कि भाई ये लोग मतलब इनके जो विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है, आउट ऑफ कास्ट है, यानी मतलब इनके जो कास्ट सिस्टम बता रहे हैं उनके मतलब कास्ट के बाहर लोग हैं, तो जब बताया तो फिर उनको आउटकास्ट बताया। और आउटकास्ट में मतलब बताने के बाद वो फिर बाद में 19वीं सेंचुरी में मतलब फूले फूले जो हैं वो मतलब उसको दलित बता रहे हैं, अंबेडकर उसको मतलब कुछ दूसरा चीज में बता रहे हैं। वो दलित को सपोर्ट कर रहे हैं, दलित मतलब दलन किया गया, मतलब लोग मतलब किसको दलन किया गया है? दलन करने वाले कौन लोग थे? अंग्रेज था क्या? इस्लाम था क्या? तो वो तो सवर्ण थे, वही दलन कर रहे हैं। दलन का मतलब क्या है? सप्रेस करना, शोषण करना, उत्पीड़न करना। कौन कर रहा था? इनको क्यों कर रहा था मेरे को बताओ, इनको क्यों कर रहा था? उत्पीड़न करने का मकसद क्या था? तो बहुत सारे मतलब साइकोलॉजिकल एविडेंसेस है। और मतलब जो नंबर्स बता रहे हैं ना, 21 करोड़, ये छोटा मोटा आंकड़ा है ही नहीं, इनके सवर्णों से ज्यादा है। तो कहां है ये लोग? कौन है? शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, ये ट्राइबल एरिया से नहीं आ रहे हैं। और फिर मतलब इनके समाज का मतलब अंश विशेष नहीं है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि भाई बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास यही है? बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास का मतलब क्या है? मतलब है कि मतलब जो कि मतलब उनके समाज को चलाने वाले वर्ग है, उनको ही पूरा मतलब निचोड़ के निकाल दिया, उनसे मतलब हर अधिकार छीन लिया, उनका लूट लिया सब कुछ, और उनको मतलब कास्ट से बाहर कर दिया, समाज से बाहर कर दिया, मतलब पूरा बर्बाद कर दिया उन लोग की, उनका हर अधिकार छीन लिया इन लोगों ने। यही सत्ता परिवर्तन था। इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, सवर्ण लोगों ने। ये सवर्ण लोग कौन है? तो बौद्ध बात को मतलब कभी प्रमोट करते देखा नहीं है, तो आंटी बुद्धिस्ट है, यहीं से आराम से पता चल जाता है। अब आंटी बुद्धिस्ट का मतलब क्या है? ये बौद्ध विचारधारा का विनाशक वर्ग है। अब बौद्ध विचारधारा का अगर विनाशक वर्ग है, और हर बौद्ध विचारधारा के जो मतलब हर मतलब उनका प्रॉपर्टी के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या उनके जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी हो, हर मतलब उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए यही लोग हैं। तो फिर मैं उनको क्या कैसा मान लूं कि भाई ये यही लोग मतलब बौद्ध है? ये एंटी बुद्धिस्ट हैं, इन लोगों ने ही विनाश किया हुआ है। जो सवर्ण है यही लोग बौद्ध विचारधारा को मतलब क्या ना मतलब यहाँ पर हम्म। विनाश किया हुआ है। और किसी के मतलब आधार मतलब किसके छत्र छाया में? न विदेशियों के छत्र छाया में। यहाँ पर इस्लाम आया तो इसके छत्र छाया में, अंग्रेज आया तो इसके छत्र छाया में। पर यही लोगों ने मतलब इनको हेल्प किया फर्जी इतिहास बनाने के, फर्जी शास्त्र लिखने में। क्योंकि उनको मतलब जो चोरी करना है ना, जो जिनका पास था उनसे चोरी करके इनको मतलब छोड़ा दिया और पूरा अपना कर लिया। क्योंकि जो विदेशी जो आए थे तो हमारा मतलब रक्षक बन के नहीं आए थे, वो तो लूटने ही आए थे। और लूटने में हेल्प कौन कर रहा है? वो तो श्रवण कर रहा है। हम्म। क्योंकि उसका करीब शासक वर्ग का करीब कौन रह रहा है? शासक वर्ग का करीब सवर्ण रह रहे हैं, देखो। और यहीं पर तो पता चल जाता है। अरे कोई सब मतलब कोई जो यहां पर आएगा उसके साथ लड़ाई करेगा या उसके पास रहेगा? तो यहीं से पता चल जाता है कि धोखा देने वाले मतलब वर्ग यही है। और यही धोखा दे के मतलब जो जिनको हराया
उनको आउटकास्ट किया हुआ है। और इसी से पता चलता है कि आउटकास्ट वर्ग ही मतलब कौन है, बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास है। अभी कोई भी प्रोफेशन मतलब कर रहा है तो बेचारा तो उससे सबसे कुछ छीन लिया। देखता हूं। समझ गया। आपका मुख्य तर्क यह है कि बौद्ध शासक वर्ग कहाँ गया। उपलब्ध ऐतिहासिक सबूतों के अनुसार कुछ बौद्ध राजवंश थे, लेकिन समय के साथ राजवंश बदलते हैं, विलय होता है, धर्म बदलते हैं, और अरे हर कुछ परिवर्तन का एक होंगे, सीधा इतना बड़ा तो सर्वमान्य नहीं होगा उत्तर ना। दर्ज नहीं है कि वो समूह कहाँ देखो गया। इसका मतलब, देखो इतना बड़ा हम्म भूखंड है, एक दो इक्का दुक्का मतलब कोई मतलब कर लिया होगा, मतलब हर कोई तो नहीं किया होगा ना। अगर ऐसा करता तो हर कोई मुस्लिम बन जाता। यहाँ पर मुस्लिम किसने बना है, जो उन लोगों को आउटकास्ट किया वही बाद में जाके मुस्लिम बने हैं। वही मतलब जो जिन लोगों को नीचा दिखाया ना, वही लोग जाके मतलब अधिकार के चाह में वो मुस्लिम बन रहे हैं। वो तो पूरा अरबी नहीं बोल रहे हैं ना यहाँ पर, यहीं के मतलब बोलने वाले लोग हैं। मतलब उड़ीसा के मतलब मुस्लिम उड़िया से उड़िया मुस्लिम बने हैं। गुजरात के मुस्लिम गुजरात मतलब बोलने वाले लोगों से मतलब गुजराती मुस्लिम बने हैं। पंजाब का भी वही चीज है। मतलब ये जितने भी लिंग्विस्टिक रेस है वही हुआ है। बांग्लादेश देखो बन गया, बांग्ला भाषी लोग मतलब इतने लोग क्या ना मतलब एक दूसरे विचारधारा अपना लिया, इस्लाम अपना लिया। अब वहां पर मतलब कौन हो गया, बांग्लादेश हो गया, यानी मतलब मुस्लिम बंगालियों का मतलब देश हो गया है। ऐसा मतलब देखो पाकिस्तान में पंजाब कितने हैं, 8 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ मतलब करीब करीब होंगे पंजाब भाषी लोग मतलब मुस्लिम बन गए। अब वही रूलिंग क्लास बन के बैठा हुआ है पाकिस्तान का। तो खेल तो ऊपर समझ में आ जाता है। तो खेल यहाँ पर है कि मतलब यहाँ पर गद्दारी किसने किया है, यहाँ पर बौद्ध सेवक के साथ गद्दारी किसने किया हुआ है। मतलब एक ही मतलब विचारधारा वाले लोग मिल रहे हैं, वो सवर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही लोग मतलब गद्दारी किया हुआ है। और इनके मतलब कोई इतिहास नहीं मिल रहा है, कोई राजा महाराजा है ही नहीं, मतलब कोई एक दुक्का मिलेंगे फिर वही मतलब जो फर्जी वाला उन लोगों ने बनाया हुआ है। उनको मतलब एम्पावर्ड किया गया है, मतलब उसको बौद्ध सभ्यता को नष्ट करने के लिए। इस्लाम कालखंड के बाद जितने भी बने हैं ये इन लोगों ने बनाया हुआ है। इनके मतलब लोग मिलते हैं, खुद को अभी हिंदू हिंदू बता रहे हैं, कभी कभी सनातन बता रहे हैं, कभी वैदिक बता रहे हैं। क्या क्या फर्जी मतलब एक होता तो पता बताएंगे ना, चोर लुटे ठगों का क्या है, गद्दारी किया हुआ है इन लोगों ने, पूरा पता चल जाता है। मुझे बताओ यहाँ पर बौद्ध विचारता था, उनके सभ्यता था, तो फिर ये लोग गए कहां से, कहां चला गया, बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास चला गया कहां पर। देखो, ये मैं समझ रहा हूं कि आप कह रहे हो कि एक प्रभावशाली बौद्ध शासक वर्ग था और फिर वो कहाँ गया, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर सबूतों के रिकॉर्ड में कोई एक सीधा उत्तर नहीं मिलता कि वो आज की किसी एक जाति में बदल गए। समय के साथ राजवंश बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। मैं तो मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, हाँ मैं हाँ क्या बोला, जाति में बदल नहीं हाँ। बदले दिए गए। उनको अगर आउटकास्ट कर देगा, मतलब अभी अंग्रेज यहाँ पर आएगा, अंग्रेज मतलब अभी रूलिंग क्लास करके आया था, फिर मैं क्या मतलब सपोज मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, अपना घर है, मतलब हर चीज है, ठीक है। एक बंदा चोर लुटेरा ठग आया, उसके घर के अंदर घुस गया, उनका सबको मतलब क्या करना, मार पीट के ना, मतलब पहले नौकर बन के आया या कुछ मतलब वहां पर सर्विस कर मतलब अपनापन दिखा के उसका अंदर घुसा घर में, करके घुसाने के बाद उनको डरा धमका के उसका घर का कब्जा कर लिया, उनको लात मार के निकाल दिया घर से। मतलब अभी मतलब क्या दावा करेगा वो, ये अपना घर दावा करने के लिए बोलेगा ना उसको, तुम मेरे घर से बाहर रहो, तो वही तो करेगा ना। ये सिंपल लॉजिक है, यही लॉजिक मतलब इन लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब एक दूसरे एक मतलब एक आदमी का घर में घुस के उसका घर का हर चीज कब्जा करके उसको लात मारने के बाद बता रहे हैं कि भाई तू तो इस घर का है ही नहीं, निकल इधर से, उनका लूट लिया। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो यही लोग मतलब जो खुद अभी सवर्ण बता रहे हैं, दूसरों का मतलब प्रॉपर्टी को कब्जा करके बैठे हैं, वो बौद्धों को मतलब कब्जा करके बैठे हैं। और जिसको आउटकास्ट बोल रहा है कि बोल रहा वो कैसा करेगा, वो अंदर घुसेगा तो फिर बोलेगा ना ये मेरा है, ये मेरा है, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा चोरी कर लिया है, हमारे ब्राह्मण शब्द भी चोरी कर लिया है। पता करने के बाद तो चला ना कि भाई हमारा घर है, ये हमारा घर को कब्जा करके बता रहा है कि ये मेरा मेरा है, जबकि उसका मतलब कुछ आधार ही नहीं मिल रहा है, चोर है। बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास, मतलब देखो। और एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, मनुस्मृति के हिसाब से इन लोगों ने क्या किया ना, मतलब नामकरण कर देते हैं मतलब बच्चा पैदा होने के कुछ दिन के बाद। और ये मतलब बताते हैं कि भाई देखो उनका नाम जो है ना, उनका नामकरण उसी हिसाब से, उस पैसे के हिसाब से होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो ब्राह्मण है ना, वहां पर उनका मतलब सरनेम दास होता है, मिश्रा होता है, पांडे होता है, ठीक है।
मतलब झा होता है, तो अजीब अजीब सा नाम होता है, नेहरू होता है। अब देखो, नेहरू मतलब जो है वो क्या है ना, नहर शब्द से आया है, नहर का मतलब है नाला। इन लोगों ने बताया है कि जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण मतलब किससे बना है ना, मतलब वो पुरुष के जो मतलब टुकड़े टुकड़े किया था, मतलब उसका शरीर को, उनका मुख से पैदा हुए थे, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए शब्द, या मतलब इनके जो प्रोफेशन है, मतलब जो 6 तरह का कर्म है, उससे जुड़ा होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। नाली से मतलब कैसा, नहर से नेहरू है, कैसा हो गया भाई ब्राह्मण ये। दूसरी चीज है कि भाई जो दास है, दास का मतलब तो गुलाम होता है, ये कैसा ब्राह्मण हो जाते हैं। मिश्रा का मतलब मिलावट होता है, ये क्या ब्राह्मण हो जाते हैं। झार यानी झाड़ी, यानी मतलब बुश, यानी जंगल, वो बुश से मतलब झा मतलब सरनेम बना हुआ है, झा मतलब यहाँ पर ब्राह्मण बताते हैं, तो ये कैसा हो गया। तो यहाँ पर तो मतलब डिस्पैरिटी आ रहा है ना, उनके मनुस्मृति के हिसाब से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो जहां पर बौद्ध विचारधारा को विनाश कर रहा है, वहां पर जो मतलब उस प्रांत का जो बौद्ध विचारधारा का मतलब कब्जा करके बैठा है, जो मतलब ब्राह्मण वर्ग है, वो उसको सर्टिफाई कर रहा है, भाई तू बौद्ध विचारधारा को खत्म कर रहा है, काम खत्म, तो फिर मतलब तू हमारा आदमी है, तो फिर तेरे को ना हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तू ब्राह्मण है। तो ऐसा करके मतलब यहाँ पर फर्जीवाड़ा है। आप ये ज्ञानवान है कहाँ पर, मतलब इनसे मतलब इतना मतलब हंसी आता है, वो तो उनके सरनेम से पता चल जाता है, क्योंकि उनके सरनेम ही मतलब उनका डिकोड कर दे रहे हैं। जी, तो शुरुआत में जो समय दिया है आज सुबह 3 बजे का है, लेकिन अगर हम अभी काफी देर से बात कर रहे हैं तो सटीक समय जानने के लिए मैं बैकएंड से चेक कर लेता हूँ। करो। देख रहा हूँ, जरा रुकिए। हाँ, कर लिया। अभी इस बातचीत में कोई स्टॉप वॉच या टाइमर चल नहीं रहा है, तो मेरे पास लाइव बीता हुआ समय नहीं है। सिर्फ इस संदर्भ के हिसाब से कॉल की शुरुआत सुबह 3 बजे हुई थी, तो अगर वही पूछ रहे थे तो हाँ, 3 बजे AM। पर अगर आप अभी कितने बजे हैं पूछ रहे थे, तो मुझे अभी एक लाइव स्रोत चाहिए होगा। इस पल मेरे पास सिर्फ इतनी जानकारी है। तो छोड़ो, मतलब ये चल रहे हो कि बंद कर दें, यही आप अगर आप बोल रहे चाहते हो। हैं अगर आप चाहते हैं तो हम बातचीत यहीं रोक सकते हैं। तो फिर ठीक है, बाद में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। थैंक यू, बाय। बाय।